डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से अपन अपनी ऑनलाइन कोर्स की रेगुलर क्लासेज प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले अपन 10+2 का जो सिलेबस है वो अपन पढ़ेंगे। जैसे ही आप लोग रूटीन में आ जाएंगे तो साथ साथ कॉलेज वाला जो सिलेबस है उसकी कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। प्रत्येक टॉपिक को अपन 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चनों तक अपन जाएंगे। जैसे ही अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो साथ साथ जो आरपीएससी के एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है उनको भी अपन साथ साथ डिस्कस करेंगे। जैसे ही अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद में 60-70 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जैसे अपने 2-3 टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद में एक क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। डेली कम से कम 2 घंटे की क्लास आपको मिलेगी। तो आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं 10+2 वाला जो सिलेबस है उसका अपन एक टॉपिक, बिल्कुल आसान सा टॉपिक अपन प्रारंभ कर रहे हैं। आज अपन बात करेंगे सेट की, समूचे की बात करेंगे। एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि समूचे क्या होता है। जो इसकी जो डेफिनेशन है उसकी अपन बात कर रहे हैं। डेफिनेशन होती है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समूचे कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समूचे कहते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects is called set। सबसे पहले अपन इस डेफिनेशन को समझते हैं। देखो, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है भी। सुपरिभाषित का मतलब ये है कि कोई भी संग्रह जिसको देख के अपन ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये तो इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर नहीं आएगा। कोई भी संग्रह को देख के अपन ये पता लगा सके कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना पता लग जाता है तब उस संग्रह को अपन कह सकते हैं सुपरिभाषित संग्रह कह सकते हैं। तब उस कलेक्शन को अपन क्या कह सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन कह सकते हैं। यानी एक स्पेसिफिक कंडीशन वहां अपने को दी हुई होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक कंडीशन वहां अपने को दी हुई होनी चाहिए कि अपन ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई अगर अपने को हो जाता है तब उस संग्रह को अपन क्या कह देते हैं, सुपरिभाषित संग्रह कह देते हैं। और ऐसे सुपरिभाषित संग्रह को अपन क्या कहते हैं, समूचे कहते हैं। इसके अंदर जो वस्तु होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो समूचे के अवयव कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, मान लो मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया राजस्थान के जिले। एग्जाम्पल मैंने लिखा राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिलों का संग्रह, राजस्थान के जिलों का संग्रह। तो इस संग्रह को देख के अपन तुरंत बता सकते हैं कि झुंझुनू इसमें आएगा या नहीं आएगा, सीकर इसमें आएगा या नहीं आएगा, अपन बता सकते हैं सीकर इसके अंदर आएगा। भिवानी इसमें आएगा या नहीं आएगा, अपन बता सकते हैं भिवानी इसके अंदर नहीं आएगा। तो कोई भी संग्रह जिसको देखकर अपने को इतना पता लग जाए कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, अगर इतना पता लग जाता है तब उस संग्रह को अपन क्या कह सकते हैं, एक समूचे कह सकते हैं। उस संग्रह को अपन क्या कह सकते हैं, एक समूचे कह सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल लिखी, मान लो मैंने लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, वोवल्स इन इंग्लिश। मैंने लिख दिया वोवल्स इन इंग्लिश। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं तो तुरंत अपन बता सकते हैं कि ए इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, अपन बता सकते हैं ए इसके अंदर आएगा। बी इसमें आएगा या नहीं आएगा, अपन बता सकते हैं बी इसके अंदर नहीं आएगा। तो यानी इस संग्रह को देख के अपने को ये पता लग रहा है कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना पता लग रहा है तब उसको अपन क्या कह सकते हैं, एक समूचे कह सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के संग्रह को अपन क्या कह सकते हैं, एक समूचे कह सकते हैं। मान लो मैंने ये लिख दिया राजस्थान के अच्छे जिले, मैंने लिख दिया राजस्थान के अच्छे जिले, राजस्थान के अच्छे जिले। या मैंने ये लिख दिया जैसे राजस्थान के अच्छे लड़के, राजस्थान के अच्छे लड़के। या मैंने ये लिख दिया राजस्थान के धनवान व्यक्ति, राजस्थान के धनवान व्यक्ति। या मैंने ये लिख दिया राजस्थान के जैसे पतले व्यक्ति, राजस्थान के पतले व्यक्ति।
तो क्या अपन बता सकते हैं कि राजस्थान में अच्छे जिले कौन से हैं? भाई यहाँ पे अपने को एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी। अच्छे की अपन बात किसके अंदर कर रहे हैं? भाई वहां की जो शासन व्यवस्था है उसकी अपन बात कर रहे हैं, या साक्षरता की बात कर रहे हैं, या वहां पे साफ सफाई है उसकी अपन बात कर रहे हैं, किस रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं? यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं कहा है। तो अपन ये नहीं बता सकते कि राजस्थान के अच्छे जिले में सीकर आएगा या नहीं आएगा, झुंझुनू आएगा या नहीं आएगा, अपन नहीं कह सकते ये बात। अगर यहाँ पे ये कह देते राजस्थान के वो जिले जिनकी साक्षरता 80% से ज्यादा है, तो फिर अपन बता सकते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन या स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ नहीं दी हुई है, तो अपन ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसको अपन एक समूचे नहीं कह सकते, इसको अपन एक समूचे नहीं कह सकते। अब राजस्थान के अच्छे लड़के, तो अच्छे की बात अपन किस रेफरेंस में कर रहे हैं? भाई मान लो ये कह देते कि राजस्थान के वो लड़के जिनके बीएससी में 80% से ज्यादा नंबर है, मान लो, फिर अपन आइडेंटिफाई कर लेते। लेकिन यहाँ पे अच्छे लड़के का क्या मतलब है? साफ साफ अपन ये नहीं बता सकते कि ये लड़का इसके अंदर आएगा, ये लड़का इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी समूचे नहीं है। अब धनवान व्यक्ति का क्या मतलब है? धनवान व्यक्ति का मतलब है क्या है? किसको अपन एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे नहीं दी हुई है, एक स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो धनवान से अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, धनवान से अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये भी एक समूचे नहीं है। देखो, पतले व्यक्ति, पतले का मतलब क्या है? भाई किसको अपन पतला कहेंगे, किस व्यक्ति को अपन पतला कहेंगे? एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे अपने को नहीं दी हुई है, एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे अपने को नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब इसको भी अपन एक समूचे नहीं कहेंगे। तो सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा संग्रह जिसको देख के अपन ये कह सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, अगर इतना आइडेंटिफाई हो जाता है तब उसको अपन क्या कह देते हैं? एक समूचे कह देते हैं। मान लो मैंने ये लिख दिया कि प्राकृत संख्याओं का समूचे, मैंने ये कह दिया कि मैंने ये कह दिया कि 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याओं का मतलब है नेचुरल नंबर। तो अपन तुरंत बता सकते हैं कि 1 इसमें आएगा नहीं आएगा, अपन बता सकते हैं 1 इसमें आएगा। 7 इसमें आएगा नहीं आएगा, अपन बता सकते हैं 7 इसमें नहीं आएगा। 0 इसमें आएगा या नहीं आएगा, अपन बता सकते हैं 0 इसके अंदर नहीं आएगा। तो यानी कोई भी ऐसा संग्रह जिसको देख के अपन इतना आइडेंटिफाई कर सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, अगर इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब उसको अपन क्या कह देते हैं? एक समूचे कह देते हैं। अब उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, समूचे निरूपण। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, समूचे निरूपण की बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, तो समूचे को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है सेट बुल्डर मेथड, समूचे निर्माण रूप, समूचे निर्माण रूप। समूचे के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं वो गुण धर्म इसमें लिखा जाता है। समूचे के अवयव जिस प्रॉपर्टी का पालन करेंगे वो प्रॉपर्टी अपन यहां पे लिखेंगे। मान लो मैंने ये लिख दिया, देखो एक्स इज वोवल इन इंग्लिश। एक्स क्या होना चाहिए? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होना चाहिए। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होना चाहिए। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। मान लो मैंने ये लिख दिया, देखो एक्स क्या है? एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए, ऐसे मैंने लिख दिया। देखो एक्स एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए। देखो, तो यानी ऐसे अपन नियम अगर लिख रहे हैं, अगर ऐसे प्रॉपर्टी अगर अपन लिख रहे हैं, तब उसको अपन कहते हैं समूचे निर्माण रूप, तब वो कहलाता है सेट बुल्डर मेथड कहलाता है। यानी कोई भी सेट है, कोई भी समूचे, उसको आप 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो उसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हो, इस तरीके से अपन प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म, सेकंड होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर रूप, सूची रूप भी इसको कहा जाता है। सूची रूप भी इसको कहते हैं। यानी समूचे में जो जो अवयव आते हैं उनकी लिस्ट बना के यहाँ पे लिख दी जाती है और उनको धनु कोष्ठक में लिख दिया जाता है। समूचे को हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर ऐसे अपन लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? इंटरवल कहलाते हैं, अंतराल कहलाते हैं। समूचे को हमेशा कहाँ पे लिखा जाएगा? इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा। देखो, धनु ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इस तरीके से अपन नहीं लिख सकते। ये एक इंटरवल है, जैसे मैंने लिख दिया देखो 1 5, तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल हो गया। इसका मतलब मैंने ये लिख दिया जैसे 1 5 ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल हो गया।
तो समुच्चय को हमेशा कहां पे लिखा जाता है, धनु कोष्टक में लिखा जाता है। रोस्टर रूप का मतलब क्या है, समुच्चय में जो जो अवयव आते हैं उनको अपन लिख देंगे, समुच्चय में जो जो अवयव आते हैं उनकी लिस्ट बनाकर अपन यहाँ पे लिख देंगे, प्रत्येक अवयव के बीच में अपन कोमा लगा देंगे, एक अवयव को अपन एक बार लिखेंगे। तो इसी को अगर मैं रोस्टर रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो इसमें जो जो एलिमेंट आएंगे वो अपन लिख देंगे, ए लिख देंगे, ई लिख देंगे, आई लिख देंगे, ओ लिख देंगे और यू लिख देंगे। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है तब तो उसको अपन कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप, अगर ऐसे लिखा हुआ है तब तो वो कहलाएगा समुच्चय निर्माण रूप, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तब उसको अपन कहेंगे रोस्टर रूप। ऐसे मान लो इसी को अगर मेरे को रोस्टर रूप में लिखना है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखो एक्स क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, 1 2 3 4 ये संख्या आ जाएंगी। देखो तो अगर ऐसे लिख रहे हैं तब तो उसको अपन कहते हैं देखो रोस्टर रूप, और अगर ऐसे नियम के रूप में अपन लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी की फॉर्म में अगर अपन लिख रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो यहां तक अपन बात कर रहे थे, देखो समुच्चय की, समुच्चय का मतलब क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब ये है कि अपने को इतना पता लग जाना चाहिए कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अब यहां अपन साफ साफ कह सकते हैं देखो इसमें 1 आएगा, साफ साफ अपन कह सकते हैं कि 7 इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उसको अपन क्या कह सकते हैं, एक समुच्चय कह सकते हैं। समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक सेट होल्डर मेथड होता है, एक रोस्टर रूप होता है। 2 प्रकार से अपन समुच्चय को व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं समुच्चय के प्रकार की, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रिक्त समुच्चय की। रिक्त समुच्चय की बात कर रहे हैं, रिक्त समुच्चय या नल सेट, या इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट। ऐसे भी समुच्चय हो सकते हैं कि उस गुणधर्म का पालन करने वाला कोई अवयव नहीं हो, भी ऐसे भी समुच्चय हो सकते हैं जिसमें कोई अवयव नहीं है। ऐसा अगर कोई समुच्चय है तब उसको अपन कहते हैं रिक्त समुच्चय। शॉर्ट में अपन डेफिनेशन देख रहे हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो, समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो, समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो, कोई अवयव नहीं हो, तब उसको अपन कहेंगे रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो वो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। मान लो मैंने कोई समुच्चय इस तरीके से डिफाइन कर दिया, एक्स क्या होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए, और साथ में इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यानी यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ऐसी प्राकृत संख्या जिसका स्क्वायर तो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखो तो यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कौन सी प्राकृत संख्या होगी, कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगी। देखो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसका स्क्वायर करें तब तो 4 आ जाए और 2 से गुणा करें तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहां अपन कह सकते हैं इसके अंदर कोई अवयव नहीं आएगा। देखो इसके अंदर कोई अवयव नहीं आएगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो तो अपन रिक्त जो समुच्चय होता है उसको अपन या तो डिनोट करते हैं किससे, 5 से, या तो 5 से डिनोट करते हैं या इस तरीके से लिख देते हैं। देखो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव नहीं हो, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव नहीं हो वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। यहां अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा, तब उसको अपन कहेंगे रिक्त समुच्चय। और कोई एग्जांपल, एक बार अपन बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो आपको ये पूछ लिया गया कि निम्न में से रिक्त समुच्चय है, निम्न में से रिक्त समुच्चय है, इम्पटी सेट है, ये पूछा गया है। निम्न में से रिक्त समुच्चय है, इम्पटी सेट है, वो अपने को पूछा गया है। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे पहला ऑप्शन मैंने लिख दिया, ये लिख दिया एक्स एक इंटीजर होनी चाहिए और उसका जो मापांक है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। देखो सेकंड मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स एक प्राकृत संख्या, ये इंटीजर होनी चाहिए और उसका जो मापांक है वो बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। थर्ड मैंने ऐसे लिख दिया, देखो एक्स एक इंटीजर होनी चाहिए और इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहां अगर अपन देखें तो इनमें से कौन सा रिक्त समुच्चय हो सकता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समुच्चय को पहचानना सीखेंगे। अब यहां आपने वो दे रखा है एक्स क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या का मतलब समझते हो, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब ये होता है भी ये सारी संख्याएं जिनमें दशमलव नहीं आता है, ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव नहीं आता है वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ एक्स एक इंटीजर होना चाहिए और उसका जो मापांक है वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहां से अगर अपन देखें तो मापांक 1 से कम किसका आ रहा है, 0 का आ रहा है केवल। अगर -1 का अपन मापांक लेंगे तो कितना आएगा, 1। तो
यानी मापांक 1 से छोटा होना चाहिए, तो केवल 0 का मापांक है वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो इसके अंदर केवल एक एलिमेंट आएगा, कौन आएगा, 0, 0 एलिमेंट आएगा। देखो यहां इसकी अपन बात करें तो देखो ऐसी संख्याएं जिनका मापांक 1 होता है, ऐसी पूर्णांक संख्याएं, ऐसे इंटीजर जिनका मापांक कितना होता है, 1 होता है, तो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी ऐसे। यहां से अगर अपन देखें तो -1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी। देखो इसके अंदर 2 एलिमेंट आ जाएंगे। देखो इसकी बात कर रहे हैं अपन, देखो ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो इसको सेटिस्फाई करती है, x² + 1 = 0 को सेटिस्फाई करती है। यानी x का मान यहां पे रखें तो कितना बन जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए। तो x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो भी 1 आएगा, x की जगह अगर मैं -1 रखूंगा तो इसका मान 2 बन जाएगा। देखो x की जगह अगर अपन +1 रखेंगे तब भी इसका मान कितना बनेगा, 2 बनेगा। यानी x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो इसको संतुष्ट कर सकता है, ऐसी कोई पूर्णांक संख्या नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है। देखो भाई यहां से अगर अपन देखें तो x का मान कितना आएगा, x² + 1 = 0 है। देखो तो x² बराबर आएगा -1, यहां से x बराबर हो जाएगा √-1, ये हो जाएगा। देखो तो वैसे अगर अपन देखें तो ये एक रियल नंबर ही नहीं है, ये एक पूर्णांक संख्या की बात कर रहे थे, लेकिन अपन वैसे बात करें तो ये एक वास्तविक संख्या भी नहीं है। देखो क्योंकि अपन ये बात जानते हैं, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग अगर करते हैं तो हमेशा क्या आती है, एक धनात्मक संख्या आती है। किसी भी वास्तविक संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो हमेशा क्या आती है, एक धनात्मक संख्या आती है। लेकिन इसका अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस संख्या आएगी। तो ऐसी संख्याओं की अपन केवल कल्पना कर सकते हैं। कोई भी वास्तविक संख्या ले लो आप, जैसे 2 का स्क्वायर ले रहे हैं तो कितना आएगा, +4, -2 का अगर स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, देखो +4। वास्तविक संख्याओं की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी वास्तविक संख्या का अगर आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा धनात्मक संख्या आएगी, लेकिन इसका स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, देखो -1 आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं की केवल अपन कल्पना कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। और ये बात जो बताई थी वो सबसे पहले बताई थी ऑयलर नाम के मैथमेटिशियन ने बताई थी, और उसी के नाम के समान में इसको क्या कहा जाता है, आयोटा भी कहा जाता है। उसी के नाम के समान में इसको अपन कहते हैं आयोटा भी कहते हैं। तो यहां अपन बात कर रहे थे कि निम्न में से रिक्त समुच्चय कौन सा है, तो यहां अगर अपन देखें तो ऐसी कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है। देखो तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। देखो तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, देखो सिंगलेटन सेट, एकक समुच्चय, सिंगलेटन सेट वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो। नाम से स्पष्ट है, एकक समुच्चय वो क्या कहलाता है, एकक समुच्चय या सिंगलेटन सेट कहलाता है। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होना चाहिए उसको अपन कहते हैं एकक समुच्चय कहते हैं। कोई भी एग्जांपल अगर मान लो लें, जैसे मान लो ये पूछ लिया कि निम्न में से एकक समुच्चय है, ये अपने को लिख दिया कि निम्न में से एकक समुच्चय है। प्रैक्टिस के लिए अपन कुछ आसान अपन क्वेश्चन करके देख रहे हैं। देखो एक तो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू I होना चाहिए, ताकि मॉड ऑफ x बराबर कितना आ जाए, 1 आ जाए। एक मैंने ऐसे लिख दिया, सेकंड ऑप्शन मैंने ऐसे लिख दिया x बिलोंग्स टू I, ताकि मॉड ऑफ x क्या होना चाहिए, <1 होना चाहिए। एक मैंने ऐसे लिख दिया, देखो x बिलोंग्स टू I, ताकि मॉड ऑफ x क्या होना चाहिए, <1 होना चाहिए। फोर्थ मैंने ये लिख दिया, देखो फोर्थ मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया सेकंड व थर्ड। फोर्थ ऑप्शन मैंने लिख दिया सेकंड व थर्ड, ये ऑप्शन लिख दिया। देखो तो आपने को ये देखना है कि इनमें से एकक समुच्चय कौन सा है, आपने को ये देखना है कि इनमें से सिंगलेटन सेट कौन सा है, यानी एक अवयव वाला समुच्चय कौन सा है। तो सबसे पहले अपन समुच्चय को पहचानना सीखेंगे। देखो x एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और उसका मापांक 1 होना चाहिए। देखो तो अभी अपन बात कर रहे थे पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती है भाई, I बराबर अपन ले लेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 चलता जाएगा। देखो चलता जाएगा। तो यहां से अगर अपन देखें तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसका मापांक 1 आ रहा है, -1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो दो संख्या आ जाएंगी, एक तो -1 आ जाएगी, एक +1 आ जाएगी। इसका मतलब है देखो ऐसी संख्या जिसका मापांक क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे अगर अपन -1 रखेंगे तो इसका मापांक देखो 1 के बराबर आएगा, +1 रखेंगे तो भी 1 के बराबर आएगा। अगर अपन यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 का मापांक क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। देखो इसकी बात करें तो देखो ऐसी संख्या जिसका मापांक 1 से कम या बराबर होना चाहिए, 1 से या तो कम हो सकता है, इसका मतलब होता है <= बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो
अब अपने को ये पूछा गया था कि इनमें से एकक समुच्चय कौन सा है, एकक समुच्चय का मतलब एक अवयव वाला समुच्चय कौन सा है। तो यहां से अगर अपन देखें तो एक अवयव वाला समुच्चय कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, एकक समुच्चय कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां तक अपने बात की है। देखो एक तो रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट की बात की थी, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो। ऐसे भी समुच्चय हो सकते हैं जिनमें कोई अवयव नहीं आता है, उस गुण धर्म का पालन करने वाला कोई अवयव नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। देखो एकक समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। तो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो एक ही अवयव आ रहा है इसके अंदर, यहाँ अपन देख रहे हैं इसके अंदर एक ही अवयव आ रहा है, तो ऐसे समुच्चय को अपन कहते हैं एकक समुच्चय कहते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं देखो इक्वल सेट की, समान समुच्चय की, समान समुच्चय की, इक्वल सेट, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। देखो दो समुच्चय हैं वो इक्वल कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयव समान हो, यानी अवयव समान होने चाहिए तब उनको अपन कहेंगे समान समुच्चय। अवयव समान होने चाहिए, अवयव समान हो। जैसे a बराबर अपन ने ले लिया 1 2, b बराबर ले लिया अपन ने 1 2, दोनों में सेम अवयव होने चाहिए। अगर दोनों में सेम अवयव है तब वो क्या कहलाता है, समान समुच्चय कहलाता है। यहां अपन देख रहे हैं यहाँ भी 1 2 आ रहा है, यहाँ भी 1 2 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब दोनों क्या है, समान समुच्चय, दोनों इक्वल सेट है, ये अपन कह सकते हैं। देखो एक होता है तुल्य समुच्चय, एक होता है तुल्य समुच्चय, एक होता है तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ये होता है इक्वल सेट, इसको अपन कहते हैं इक्वल सेट, और ये होता है इक्विवेलेंट सेट। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, समान समुच्चय के अंदर तो क्या होने चाहिए, अवयव समान होने चाहिए। समान समुच्चय में तो क्या होना चाहिए, अवयव समान होना चाहिए। और इक्विवेलेंट सेट में क्या होना चाहिए, अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। देखो अगर अवयवों की संख्या समान है, अवयवों की संख्या समान है, तब उसको अपन कहते हैं इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। देखो तब वो कहलाता है तुल्य समुच्चय कहलाता है। डिनोट अपन इस तरीके से करते हैं इसको, A इक्विवेलेंट टू B, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। देखो अगर अवयवों की संख्या समान है तब तो उसको अपन कहेंगे तुल्य समुच्चय। अगर अवयव ही समान है, दोनों में सेम अवयव है, तब उसको अपन कहेंगे समान समुच्चय कहेंगे। जैसे एग्जांपल अगर अपन देखिए A बराबर अपन ने ले लिया 1 2, A बराबर अपन ने 1 2 ले लिया, B बराबर अपन ने ले लिया AB ले लिया। देखो तब यहां अपन ये कह सकते हैं कि A इक्विवेलेंट होगा किसके, B के, A इक्विवेलेंट होगा किसके, B के। तो यहां अपन बात कर रहे थे समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय की बात कर रहे थे। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है संख्या समान हो, इसका मतलब होता है अवयव समान हो, तब उसको अपन कहेंगे समान समुच्चय कहेंगे। देखो तो ये अपन ने बात की है कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय को अपन दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक समुच्चय निर्माण रूप होता है और एक क्या होता है, रोस्टर रूप होता है। फिर अपन बात कर रहे थे कि एम्प्टी सेट क्या होता है, एकक समुच्चय क्या होता है, वो सामान्य अपन बात कर रहे थे। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं समुच्चयों पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन सेट, समुच्चयों पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन सेट। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो यूनियन की, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं संघ की, यूनियन की बात कर रहे हैं। देखो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो संघ का मतलब नाम से स्पष्ट है, यानी जितने भी समुच्चय हैं सबके अवयव मिला दो। संघ का मतलब होता है मिलाना, एक साथ। यूनियन का मतलब होता है एक साथ। तो अगर सभी अवयवों को अपन मिला देंगे तब उसको अपन कहते हैं संघ कहते हैं। देखो डिनोट इस तरीके से करते हैं, देखो A यूनियन B, इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, यानी इसके अंदर वो अवयव आएंगे, ऐसे एक्स आएंगे जो A में हो या किसके अंदर हो, B के अंदर हो। देखो यूनियन में वो सारे अवयव आ जाएंगे, चाहे वो A में हो चाहे B के अंदर हो, यानी सारे अवयव लेने अपने को, सारे अवयव लेने हैं, चाहे A के अंदर हो चाहे B के अंदर हो। बीच में या लगाएंगे देखो यहाँ पर, यानी ऐसे सारे अवयव आ जाएंगे चाहे A के अंदर हो चाहे B के अंदर हो, सबको मिला के लिख देंगे, तब उसको अपन कहते हैं A यूनियन B कहते हैं। देखो अब आगे जब अपन काउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो वहां अपने को जरूरत पड़ेगी वेन डायग्राम की। तो थोड़ा सा अगर इसका वेन डायग्राम देखें तो वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, ये मान लो सेट A है, देखो ये सेट मान लो B है, ये A है ये B है। अब इसका वेन यानी सारे अवयव ले लेंगे, A के और B के सारे अवयव अपन ले लेंगे। देखो तो A के और B के सारे अवयवों का मतलब क्या है, A के और B के सारे अवयव अगर अपन देखें तो सारे अवयव का मतलब ये सारे अवयव ले लेंगे। देखो ये सारे अवयव अपन ले लेंगे। देखो अगर ये सारे अवयव अपन ले रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे A यूनियन B, इसका मतलब हो जाएगा A यूनियन B, ये कहलाएगा A यूनियन B कहलाएगा। देखो इसको अपन कहेंगे A यूनियन B, यानी A के और B के सारे अवयव अगर मिला के लिख देंगे तब उसको अपन कहते हैं A यूनियन B कहते हैं। देखो तब
उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं देखो सर्वनिष्ठ की, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं सर्वनिष्ठ की। सेकंड है इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन नाम से स्पष्ट है, सर्वनिष्ठ यानी सब में कॉमन, सब में जो कॉमन होता है वो क्या कहलाता है, सर्वनिष्ठ कहलाता है। डिनोट इस तरीके से करते हैं देखो, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। देखो कौन से अवयव आ जाएंगे इसके अंदर, एक्स, यानी दोनों में होना चाहिए। इंटरसेक्शन के अंदर कौन सा अवयव आएगा, कॉमन कौन सा अवयव आएगा, जो दोनों के अंदर होगा। तो मैथमेटिकली इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक्स एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स किसके अंदर होना चाहिए, बी के अंदर भी होना चाहिए। देखो एक्स ए में भी हो तथा बी में भी हो, तब वो एलिमेंट किसके अंदर आता है, इंटरसेक्शन के अंदर आता है। यानी दोनों में जो कॉमन है वो किसके अंदर आता है, इंटरसेक्शन के अंदर आता है। अगर इसका वेन डायग्राम देखें तो किस तरीके से बनेगा इसका वेन डायग्राम, ये मान लो अपन ने ए ले लिया, ये अपन ने बी ले लिया। देखो अब ऐसे अवयव कौन से हैं जो दोनों में कॉमन है, इन अवयवों की अगर अपन बात करें तो ये अवयव दोनों में कॉमन है। देखो ये जो एलिमेंट है वो दोनों के अंदर कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर अगर अपन देखें तो ये एलिमेंट आएंगे। देखो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो अपन ले लेंगे, तब उसको अपन कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। देखो एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ए बराबर अपने को ऐसे दे रखा था, ए बराबर दे रखा था एक्स, ए बराबर अपने को दे रखा था एक्स, एक्स वाई टू बिलोंग्स टू जेड। एक्स का मान होना चाहिए 0 से लेकर 10 तक, ये दे रखा था। बी बराबर अपने को दे रखा था एक्स, बी बराबर अपने को दे रखा था एक्स, एक्स क्या होनी चाहिए, एक अंकीय अभाज्य संख्या होनी चाहिए। एक्स एक अंकीय अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सी अपने को ये दे रखा था, सी दे रखा था अपने को एक्स, एक्स वाई 3, एक्स वाई 3 बिलोंग्स टू एन। एक्स का मान होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए। देखो तब अपने को पूछा गया था, तब अपने को पूछा गया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान क्या आएगा, वो अपने को पूछा गया था। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समूचे को पहचानेंगे। समूचे ए के अंदर कौन से अवयव आएंगे, बी में कौन से अवयव आएंगे, सी में कौन से अवयव आएंगे, फिर अपन इसका मान निकालेंगे। देखो तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, देखो ए की बात अपन कर रहे हैं। देखो कैसे डिफाइन कर रखा है, एक्स का मान आपको लेना, देखो 0 से लेके 10 तक, एक्स का मान 0 से लेके 10 तक लेना है। साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो एक्स का मान अगर यहाँ पे रखें और उसमें अगर अपन 2 से डिवाइड करें तो क्या होना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो एक्स का मान 0 रख रहा हूँ, 0 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 0। 0 एक पूर्णांक संख्या होती है तो 0 अपन ले लेंगे। देखो 0 ले लेंगे। फिर x बराबर अपन रखेंगे 1 रखेंगे। देखो 1 रखेंगे तो कितना बनेगा 1/2, और 1/2 एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है तो इसका मतलब x का मान अपन 1 नहीं लेंगे। देखो फिर x बराबर अपन लेंगे 2 लेंगे, 2 लेंगे, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, एक पूर्णांक संख्या होती है तो अपन 2 ले लेंगे। देखो यहाँ पर यानी x के ऐसे मान लेने जो इसको संतुष्ट करें, इसको संतुष्ट करने चाहिए। यानी उसमें अगर अपन 2 का भाग दें तो क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। फिर x बराबर ले लेंगे अपन, कितना ले लेंगे, 3 लेंगे तो पूर्णांक संख्या नहीं आएगी, 4 ले लेंगे। देखो फिर अपन क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। फिर अपन ले लेंगे 8, फिर अपन ले लेंगे 10, 10 तक अपने को लेना। देखो तो ए के अंदर अगर अपन देखें तो ए के अंदर ये सारे एलिमेंट आएंगे। देखो बी के अंदर अगर अपन देखें तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यहां अपने को दे रखा है। देखो एक्स क्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है भाई, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों उसको अपन कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या अगर देखें तो कौन कौन सी हो जाएगी, एक है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है क्योंकि उसका एक ही फैक्टर होता है। तो अभाज्य संख्या हो जाएगी, एक तो 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी। उसके आगे 8 की बात करें तो 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा और नहीं होगा। देखो तो एक अंक की अभाज्य संख्या देखें तो वो कौन कौन सी हो जाएंगे, देखो 2, 3, 5, 7 ही हो जाएगा। देखो फिर यहां से अगर अपन देखें तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर अगर अपन देखें तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। कैसे डिफाइन कर रखा है, x का मान लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए, यानी x का मान अपने को 12 से कम लेना है। और यहाँ पे अगर रखें उसमें 3 से डिवाइड करें तब क्या आना चाहिए, एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए। देखो तो मान लो मैं x बराबर अगर 0 ले लेता हूं तो 0 देखो
भाई x का मान लेस देन इक्वल टू 12 ले रखा है तो कुछ भी अपन ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रखने पे एक इंटीजर आना चाहिए। देखो ये सॉरी पूर्णांक, ये प्राकृत संख्या आनी चाहिए। तो x बराबर अगर अपन 0 रखेंगे तो 0 रखने पे ये प्राकृत संख्या नहीं बनेगी, 1 रखेंगे तो 1 रखने पे भी नहीं आएगी, 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगी, 3 रखेंगे तब एक प्राकृत संख्या बनेगी। देखो 3 में 3 का भाग देंगे, एक आएगा, एक नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ले लेंगे 3 ले लेंगे, फिर अपन 4 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 6 ले लेंगे। देखो फिर अपन कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे, फिर अपन कितना ले लेंगे, 12 ले लेंगे। देखो 12 ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो C बराबर ही आएगा। अब अपने को इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं, देखो B यूनियन C। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं B यूनियन C। B यूनियन C का मतलब क्या है, B और C को मिला के लिख देंगे। देखो B और C को मिला के लिखेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक अवयव को एक बार ही लिखना है और जितने भी अवयव हैं सबको लिख दो। तो 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, देखो 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। देखो B यूनियन C इतना आ जाएगा। फिर अपन निकाल रहे हैं किसका मान, A इंटरसेक्शन B यूनियन C का मान निकाल रहे हैं, इसका मान निकालना है। देखो तो A इंटरसेक्शन यानी A के साथ में अपन इंटरसेक्शन लेंगे। देखो इसका और इसका कॉमन एलिमेंट अपन लिखेंगे। देखो तो यहाँ पे अगर अपन कॉमन देखें तो कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो अपन देख रहे हैं, देखो 2 दोनों में आ रहा है, एक अपन देख रहे हैं यहाँ पे 6 दोनों में आ रहा है। देखो 6 दोनों में आ रहा है, और बाकी अगर अपन देखें तो कोई भी एलिमेंट इसके अंदर कॉमन नहीं है। देखो तो यहाँ अपन कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C के अंदर 2 एलिमेंट आ जाएंगे, 2 और 6 ये एलिमेंट आ जाएंगे। देखो तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर पूछा गया था। ऐसे और अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर की एग्जाम हुई थी, वहां एक क्वेश्चन पूछा गया था। कॉलेज लेक्चर की जो एग्जाम हुई थी वहां एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। A बराबर ये दे रखा था, A बराबर दे रखा था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू दे रखा था 0 दे रखा था। B बराबर अपने को ये दे रखा था x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू दे रखा था 0 दे रखा था। C बराबर अपने को दे रखा था 1 2 दे रखा था, ये दे रखा था। तब अपने को इसके अंदर पूछा गया था A यूनियन B इंटरसेक्शन C का मान अपने को पूछा गया था। A यूनियन B इंटरसेक्शन C का मान अपने को पूछा गया था। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, या तो फैक्टर कर लो या यहाँ पे अपन सीधा ही देख रहे हैं, देखो ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। यहां अगर अपन देखें तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो x बराबर आएगा 1 1, ये आएगा। देखो क्योंकि द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो उसके मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 मूल आ रहे हैं। लेकिन अगर हल माने तो हल एक ही काउंट होगा। हलों की संख्या और मूलों की संख्या में फर्क होता है, मूल जितने आते हैं उतने ही काउंट अपन करते हैं, और हल को अगर 2 समान है तो हल 1 माना जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन 1 माना जाएगा। तो यहाँ अगर अपन देखें तो इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो इसके अंदर आ जाएगा 1। फिर अपन ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा वो अपन देख रहे हैं। देखो तो 3 घात का समीकरण है, इसको फैक्टर करने का क्या तरीका होता है भाई, अपन एक बात जानते हैं सेस्पेल पर या फैक्टर थ्योरम अपन जानते हैं। सबसे पहले इसमें x बराबर 1 रख के देखेंगे, माइनस 1 रख के देखेंगे, किसके लिए इसका मान 0 हो रहा है। अगर x बराबर 1 रखने पे 0 हो जाएगा तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। देखो अगर x बराबर 1 रखेंगे तो देखो ये बनेगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, यानी कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। देखो तो x बराबर 1 रखने पे अगर इसका मान 0 हो रहा है तो x माइनस 1 क्या बन जाएगा, इसका एक फैक्टर बन जाएगा। देखो तो x माइनस 1 को अपन क्या करेंगे, 3 जगह लिख लेंगे। देखो x माइनस 1 को अपन 3 जगह लिख लेंगे। एक तरीका तो ये होता है कि x माइनस 1 का इसमें भाग दे दो, x बराबर 1 रखने पे 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है कि x माइनस 1 का इसमें भाग दे दो। दूसरा तरीका अपन सीधा ऐसे देख सकते हैं, देखो x माइनस 1 को अपन ने 3 जगह लिख लिया। अब अपने को क्या करना है, वापिस ये इक्वेशन बनानी है। देखो वापिस ये समीकरण बनाना है। जो बेसिक तरीका वो अपन देख रहे हैं, हालांकि बहुत सारे शॉर्ट मेथड होते हैं, उनसे भी इक्वेशन हो जाता है। शॉर्ट मेथड से भी अपन 3 घात के समीकरण के ये रूट है वो अपन निकाल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक मेथड है वही अपन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो देखो वापिस ये समीकरण बनानी है, तो सबसे पहले इसको अपन गुणा करेंगे x स्क्वायर से। देखो तो यहाँ x क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस x स्क्वायर आएगा। अपने को चाहिए माइनस के 6x स्क्वायर, तो माइनस के 5x से गुणा कर देंगे।
ये बन गया माइनस का 6x², यहां इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा देखो प्लस का 5x, अपने को चाहिए प्लस के 11x, तो प्लस के 6 से गुणा कर देंगे, देखो बराबर कितना आ जाएगा 0, 0 हो जाएगा। अब x-1 इसमें से कॉमन ले लेंगे पूरे में से, तो यहां आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। अब यहां से अगर अपन इसके फैक्टर करें तो ये देखो x-1 है, यहां से अगर अपन देखें तो ये बनेगा x-2 x-3, ये बनेगा। इसके फैक्टर फिर मैंने कर दिया देखो, तो यहां से x का मान क्या आ रहा है, देखो x बराबर आ रहा है कितना 1 2 3, ये आ रहा है देखो। तो अगर इसके अपन मान देखें तो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देखो ये एलिमेंट हो जाएंगे। सी के अंदर अगर अपन देखें तो सी के अंदर क्या आ रहा है 1 और 2 आ रहा है। अब अपन निकाल रहे हैं ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, देखो अब अपन निकाल रहे हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। ए यूनियन बी का मतलब दोनों को मिला के लिख देंगे, तो ए यूनियन बी की अगर अपन बात करें तो कितना आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसका मान निकाल रहे हैं अपन, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये अपन निकाल रहे हैं देखो। तो दोनों को अगर अपन इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, देखो यानी कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। तो वहां ऑप्शन इस तरीके से दे रखे थे ए बी सी, इस तरीके से दे रखे, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन अपन समझते हैं, देखो कई बार बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं भाई, अपन यहाँ देख रहे हैं देखो फर्स्ट ग्रेड 2016 में 2013 में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं। ए बराबर अगर अपन देखें तो ए बराबर ये दे रखा है x बिलोंग्स टू r, तथा x का मान दे रखा है 5 से छोटा, ये दे रखा है देखो। b बराबर अपने को दे रखा है x बिलोंग्स टू r, तथा x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है 4 दे रखा है। अब अपने को पूछा गया a इंटरसेक्शन b पूछा गया है, तब a इंटरसेक्शन b है। ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है रिक्त समुच्चय इम्पटी सेट, सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा है एकक समुच्चय दे रखा है, थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब होता है जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित समुच्चय का मतलब होता है जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अपने को अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट दे रखा है, अपरिमित समुच्चय अपने को दे रखा है। देखो तो एक तो जब भी इंटरसेक्शन आप लेते हो तो दोनों कंडीशन को मिला के लिख दिया करो, सीधा सा तरीका ये होता है। देखो जब भी अपने को इंटरसेक्शन निकालना होता है तो ए और बी दोनों की कंडीशन उसके अंदर अप्लाई होगी भाई। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो एलिमेंट आएगा जो दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक तो अपन सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हैं, देखो इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी अपने को निकालना है। देखो तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन सा अक्ष आएगा, वो अक्ष आएगा जो पहली बात तो रियल नंबर होना चाहिए, देखो 5 से छोटा होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए। देखो x का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, और 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखो अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो x बिलोंग्स टू r। यहां देखो x का मान 4 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए, 4 से तो बड़ा या बराबर होना चाहिए। x का मान है वो 4 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए, और 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखो अब इस समुच्चय को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर आप ये बात जानते हो, देखो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल अगर जानते हो तो ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ये होता है इसके अंदर ए से तो बड़ी संख्या आती है, बी से छोटी संख्या आती है। देखो क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब ये होता है इसके अंदर ए से तो बड़ी या बराबर संख्या लेते हैं अपन, और बी से छोटी या बराबर लेते हैं। अगर ए और बी को शामिल कर रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं, देखो समवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल कहते हैं। अगर ए से बड़ी संख्या ले रहे हैं, बी से छोटी संख्या ले रहे हैं, तब उसको अपन कहते हैं ओपन इंटरवल कहते हैं। अगर ए को शामिल कर रहे हैं, मान लो ए को शामिल कर रहे हैं और बी को शामिल नहीं कर रहे हैं, देखो तब इसकी तरफ से तो ये हो जाएगा क्लोज, इसकी तरफ से तो होगा क्लोज, और इसकी तरफ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखो तो यहाँ इस पूरे को अगर अपन पढ़ें तो इस पूरे को अपन ये लिख सकते हैं, देखो 4 से तो बड़ी या बराबर संख्या लेनी है तो इधर आ जाएगा क्लोज इंटरवल 4, और 5 से छोटी संख्या लेनी है तो 5 की तरफ क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। कहने का मतलब अपने को कौन सी संख्या लेनी है, देखो 4 से तो बड़ी या बराबर और 5 से छोटी सारी संख्या लेनी है। देखो और x क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए, x एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो यहां अगर अपन देखें तो ऐसी कितनी संख्या हो जाएंगी जो 4 से तो बड़ी या बराबर हो और 5 से छोटी हो। x एक रियल नंबर की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो 4 से बड़ी संख्या अगर अपन ले तो 4 ले लेंगे, 4.1 4.2 4.5 अनंत संख्या अपन इन दोनों के बीच में ले सकते हैं। देखो अनंत संख्या अपन इन दोनों के बीच में ले सकते हैं। देखो तो इसका मतलब अगर अपन बात करें तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, देखो अपरिमित समुच्चय हो जाएगा।
इसकी अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो अब यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करेगा, देखो x बिलोंग्स टू r पे डिपेंड करेगा। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो इंटरसेक्शन अगर लेना है तो दोनों को मिला के लिख देना भाई। इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट आएगा जो दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा एलिमेंट जो दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। देखो तो दोनों को मैंने मिला के लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये कंडीशन बन रही है। देखो ऐसे x जो 4 से तो बड़े या बराबर हो और 5 से छोटे हो, देखो तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब रियल नंबर x एक रियल नंबर है तो 4 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे अपन लेंगे। तो 4.1, 4.2, 4.3 अनंत संख्याएं क्या हो जाएंगी, इसमें आ जाएंगे। देखो तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक अपरिमित समुच्चय बन गया। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता, यहाँ पे मान लो इसी को ऑप्शन अगर अपन ये ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता इंटीजर, मान लो ये इंटीजर लिख देता मैं, यहाँ पे ये लिख देता x बिलोंग्स टू i। तो इस बात का क्या मतलब हो गया भाई, x एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए जो 4 से तो बड़ी या बराबर हो और 5 से छोटी हो। तो 4 से बड़ी या बराबर कौन सी संख्या हो जाएगी, एक तो 4 हो जाएगी। देखो यानी ऐसी पूर्णांक संख्या लेनी है जो 4 से बराबर हो या बड़ी हो और 5 से छोटी हो। तो केवल एक ही संख्या आएगी, कितनी आएगी, देखो 4 आएगी। केवल एक ही संख्या आएगी, कितनी आएगी, 4 आएगी। देखो तो अगर x बिलोंग्स टू r अगर दे रखा है तब तो ऑप्शन कौन सा सही होगा अपना, ये सही होगा। देखो अगर ये ऑप्शन ये दे रखा है x बिलोंग्स टू i दे रखा है तब ऑप्शन कितना आएगा, देखो केवल 4 आएगा। यानी क्या हो जाएगा, सिंगलेटन सेट हो जाएगा, तब अपना सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो सबसे मेन बात है, देखो सबसे पहले अपने को समुच्चय को अच्छी तरह पढ़ना है। यहाँ x एक रियल नंबर दे रखा है, एक वास्तविक संख्या दे रखी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। देखो साथ में अपने को ये दे रखा है, तो वो सारी संख्याएं अपन ले लेंगे। देखो अब इसके अलावा अगर अपन इसको लाइन रेखा पे अगर अंकित करें तो उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। लाइन रेखा से अगर इस क्वेश्चन को करें तो देखो a का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। देखो यहाँ मैंने लिख दिया कितना, 4 लिख दिया। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5 लिख दिया। अब इसका मतलब क्या, देखो 4 से बड़ी या बराबर, 4 से बड़ी या बराबर का मतलब ये सारी संख्याएं लेनी है अपने को। देखो x लेस देन 5 का मतलब 5 को छोड़ना है और इससे इधर वाली संख्या लेनी है। देखो 5 को अपने को छोड़ना है और इससे इधर वाली संख्याएं अपने को लेनी है। देखो इसका मतलब ये हो गया, 5 को छोड़ देंगे, जिसको छोड़ते हैं ना उसके ऊपर ही लगा देते हैं। तो इससे तो इधर वाली संख्या लेनी है। समूचे ए तो ये कह रहा है कि 5 से छोटी संख्या अपने को लेनी है। देखो और समूचे बी क्या कह रहा है, 4 से बड़ी या बराबर संख्या लेनी है। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होगी जो दोनों में कॉमन आ रही है। इन संख्याओं की अगर अपन बात करें, देखो इन संख्याओं की बात करें तो ये संख्याएं कहाँ पे आ रही है, दोनों के अंदर आ रही है। देखो और वैसे अगर अपन बात करें तो ये कितनी संख्या होगी, अनंत संख्या होगी। देखो अनंत संख्या होगी, यानी अपन ये कह सकते हैं 4 को शामिल करेंगे, अपन 4 को तो शामिल करेंगे और 5 को शामिल नहीं करेंगे तो 5 की तरफ लगा देंगे, ओपन इंटरवल लगा देंगे। देखो तो यहां अगर अपन बात करें तो अनंत संख्या इसके अंदर होंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। देखो अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या सीधा सीधा अपन उस तरीके से कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो a बराबर अपने को ये दे रखा है x से y बराबर अपने को दे रखा है 1/x। x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो b बराबर अपने को ये दे रखा है, b बराबर अपने को दे रखा है xy, y बराबर होना चाहिए किसके, -x के, ऐसे दे रखा। देखो तब अपने को ये पूछा गया कि कौन सी बात सत्य है, तब सत्य है ये पूछा गया। ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को ये दे रखा है a इंटरसेक्शन b बराबर दे रखा है अपने को, a इंटरसेक्शन b बराबर a दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है a इंटरसेक्शन b बराबर अपने को b दे रखा है। थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है a इंटरसेक्शन b बराबर अपने को 5 दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो वही बात, देखो a इंटरसेक्शन b निकालना, दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या तो अलग अलग एलिमेंट निकाल लो। देखो x का मान रखते जाएंगे, x का मान 0 नहीं लेना, इसके अलावा सारे एलिमेंट लेने। देखो x का मान 0 नहीं लेना, इसके अलावा सारे एलिमेंट लेने हैं। तो a में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, देखो x बराबर अगर मैं 1 रखूंगा तो y का मान 1 आ जाएगा। x बराबर अगर मैं 2 रखता हूं तो y का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 3 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। कुछ नेगेटिव मान भी रख के देख लेते हैं, -1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। माइनस अगर अपन 2 रखेंगे तो -1/2 आ जाएगा। चलता जाएगा। देखो ऐसे a के अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, यानी इसको सेटिस्फाई करने वाले अपने को ऑर्डर्ड पेयर लेने, क्रमिक युग्म लेने। देखो b के अंदर अगर अपन देखें तो कौन कौन सी संख्या आएंगी, x बराबर मैंने 0 ले सकते हैं, यहाँ पे x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर अगर अपन 1 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x बराबर अगर अपन 2 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा। 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। चलता जाएगा। देखो ऐसे चलता जाएगा।
अब यहां अगर अपन देखें तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट देखें तो कॉमन एलिमेंट कौन सा दिखाई दे रहा है? कोई भी एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो A इंटरसेक्शन B बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो एक तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि समुच्चय में जो अवयव है वो अपन निकाल लेंगे। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि A इंटरसेक्शन B यहां पूछा गया, देखो A इंटरसेक्शन B यहां पूछा गया है, तो दोनों को मिला के लिख देंगे। देखो दोनों कंडीशंस को अपन मिला के लिख देंगे। देखो जब भी इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो ऐसा एलिमेंट लेना है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो तो मैथमेटिकली अगर वैसे देखें तो इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो ऐसे एलिमेंट आएंगे जो y बराबर 1/x को भी सेटिस्फाई करें और y बराबर -x को भी सेटिस्फाई करें। इन दोनों को मिला के लिखना है अपने को। देखो तो यहां से अगर अपन सोल्व करें तो देखो y बराबर -x यहां पे रख देंगे। देखो y बराबर -x इधर रख देंगे, यहां पे आ जाएगा 1/x आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -x² कितना आएगा? 1 बनेगा। भाई आसान तरीका तो ये है कि वो कर्मित युग्म निकाल के देख लो, एलिमेंट्स निकाल के देख लो, उसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको अपन ले लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं। y बराबर अपन ने -x ले लिया, इधर 1/x ले लिया, फिर सॉल्व कर रहे थे। देखो y बराबर यानी इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है वो अपन लेंगे। तो यहाँ से -x बराबर ये आ गया। यहाँ से अगर अपन देखें तो -x² 1 आएगा, यानी x² + 1 बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। देखो अब यहाँ x और y अपन रियल नंबर ले रहे हैं, तो ऐसी संख्या अपने को देखनी है जिसका वर्ग इसमें जोड़े तो 1 आ जाए। तो x की जगह अगर 1 रखेंगे तो भी 0 नहीं आएगा, -1 रखेंगे तो भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि केवल इमेजिनरी नंबर है वो इसको संतुष्ट कर सकता है। देखो तो यहाँ अगर अपन देखें तो कितना हो जाएगा? कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। देखो कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है। x की जगह अगर -1 करोगे तो भी 0 नहीं होगा, +1 करेंगे तो भी 0 नहीं होगा। देखो यहाँ से x का मान कितना आएगा? वही अभी अपन बात कर रहे थे, √-1 आएगा। देखो काल्पनिक संख्या आएगी, यानी रियल नंबर नहीं आएगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ संतुष्ट कर सकती है। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ संतुष्ट कर सकता है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। देखो या रियल संख्याओं की बात कर रहे हैं अपन, साथ में क्वेश्चन में मेंशन भी होता है, बाकी जनरली अपन बात करेंगे वो रियल नंबर की बात करेंगे। देखो x और y अपने को दोनों क्या दे रखे हैं? रियल नंबर दे रखे, ये दे रखे, तब अपन बात कर रहे हैं। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, देखो डिफरेंस ऑफ सेट की। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट की, अंतर समुच्चय की बात कर रहे हैं। देखो डिफरेंस ऑफ सेट की अपन बात कर रहे हैं। अंतर समुच्चय का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट डिनोट इस तरीके से करते हैं। देखो a - b मैथमेटिकली इस तरीके से डिफाइन करते हैं। x a में तो होना चाहिए तथा b में नहीं होना चाहिए। देखो यानी ऐसे एलिमेंट आएंगे जो a में तो हो परंतु b में नहीं हो। यानी a - b के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? a के तो एलिमेंट आएंगे, और ऐसे एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं होने चाहिए। जो b में नहीं होने चाहिए वो एलिमेंट किसके अंदर आएंगे? देखो a - b के अंदर आएंगे। यानी a के ऐसे अवयव आएंगे जो b के अंदर नहीं हो। सीधी सी बात है। देखो अपन संख्याओं का जैसे अंतर निकालते हैं ना, उसी तरीके से समुच्चयों का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? a में से अपन b के अवयव हटा देंगे। देखो अगर a में से b के अवयव हटा देंगे तब उसको अपन अंतर कहेंगे। देखो तब वो कहलाता है डिफरेंस कहलाता है। सीधा सा अगर अपन देखें तो a बराबर ले लिया, जैसे मैंने 1 2 3 4 ले लिया। देखो b बराबर ले लिया, सपोज मैंने ये ले लिया 3 4 5 6 ले लिया। तब यहां अगर अपन देखें तो a - b कितना आएगा? a में से अपन b को हटा देंगे। देखो a के अवयव हैं, उनमें से b के अवयवों को हटा दो तो कौन से अवयव हट जाएंगे? 3 4 हट जाएंगे। देखो कितना आ जाएगा? 1 2 आ जाएगा। देखो b - a अगर अपन देखें तो b - a कितना आएगा? b में से अपन a के अवयव हटा देंगे, b में से a के अवयव हटा देंगे। b में कौन से अवयव हैं? देखो 3 4 5 6, इनमें से अपन किसको हटा रहे हैं? a के अवयवों को हटा रहे हैं। यानी b में से a के अवयव घटा दिए, एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं, ये अवयव हट गए। देखो तो कौन सा एलिमेंट आ जाएंगे? 5 6 आ जाएंगे। देखो तो यहां से अपन ये कह सकते हैं, देखो a - b और b - a दोनों क्या है? बराबर नहीं आ रहे हैं। देखो a - b और b - a दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो अपन ये कह सकते हैं, देखो जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का विनिमय करना, क्रम को हटाना, लेकिन यहाँ पे अपन क्रम को हटा नहीं सकते। देखो क्रम विनिमय गुण धर्म का पालन नहीं हो रहा है, क्रम को अपन हटा नहीं सकते, क्रम का यहाँ पे महत्व है। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो वेन डायग्राम अगर अपन देखें तो किस तरीके से बनेगा इसका वेन डायग्राम? देखो ये तो अपने समुच्चय ए ले लिया, ये अपन समुच्चय बी ले रहे हैं। देखो ये अपन ने बी ले लिया। अब ए में से अपन किसको हटा रहे हैं? बी को हटा रहे हैं। देखो ए में से अपन किसको हटा देंगे? बी को, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखो a - b के अंदर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये अपन कह सकते हैं। देखो
ये सारे एलिमेंट आएंगे। इसको अपन कहेंगे a माइनस बी, a माइनस बी कहेंगे। देखो अब इसके अलावा इसको अपन क्या कह सकते हैं, देखो a इसको भाई आगे अपन पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, या थोड़ा सा मैं वैसे ही बता रहा हूं। देखो बी डेस का मतलब क्या होता है, देखो बी डेस का मतलब है बी से बाहर के अवयव, बी डेस का मतलब है बी से बाहर के अवयव। देखो बी से बाहर के अवयव ये सारे आ जाएंगे और ये ए के अवयव हो गए, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये अवयव आएंगे। देखो तो यानी इसको अपन क्या कह सकते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी डेस भी अपन कह सकते हैं। देखो यानी ऐसे अवयव हो गए जो बी में नहीं है, बी में नहीं है वो सारे अवयव ही हो गए। देखो डेस का मतलब होता है नहीं से होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नहीं से होता है एक तरीके से। तो ये सारे अवयव देखो बी के बाहर के अवयव हैं और ये ए के अवयव है, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं, दोनों का कॉमन लेते हैं तो ये अवयव आएंगे। देखो तो इसको अपन ए इंटरसेक्शन बी डेस भी कह सकते हैं, ए माइनस बी भी कह सकते हैं। देखो तो अंतर समुच्चय अपन इस तरीके से देख सकते हैं, डिफरेंस सेट अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो कोई एग्जाम्पल अगर अपन लेके देखें, देखो जैसे ही और कोई एग्जाम्पल अगर अपन लेके देखें या उस एक साथ अपन एग्जाम्पल देख लेंगे, उससे आगे अपन बात कर रहे हैं। देखो सम्मित अंतर की, सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसकी अपन बात कर रहे हैं। सम्मित अंतर को कई किताबों में तो इस तरीके से डिनोट करते हैं, देखो कई बुक्स में इस तरीके से भी डिनोट किया हुआ है, तो दोनों ही अपने को ध्यान में रखना। देखो वैसे क्वेश्चन पेपर में कई बार लिखा हुआ भी आता है, जैसे ये सिंबल दे दिया तो इसका मतलब बता देंगे कि साथ में इसका मतलब है सम्मित अंतर है। तो यहां अगर अपन बात करें तो सम्मित अंतर का मतलब या तो ऐसे लिखेंगे अपन या ऐसे लिखेंगे। देखो सम्मित अंतर यानी अंतर का सम्मित, अंतर का सम्मित, तो डिफाइन इस तरीके से करते हैं। देखो ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसको, उसका मतलब होता है ए माइनस बी निकाल लेंगे अपन, देखो और बी माइनस ए निकाल लेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। देखो ए का अपन बी के साथ में डिफरेंस निकाल लेंगे, बी का अपन ए के साथ में डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। देखो दोनों को मिला के लिख देंगे, तब वो क्या कहलाता है, सम्मित अंतर कहलाता है। ए माइनस बी की बात करें तो ए माइनस बी का मतलब ये, देखो ये तो ए ले लिया अपन ने, ये बी ले लिया, ये तो अपन ने ए ले लिया, ये अपन ने बी ले लिया। देखो a माइनस बी का मतलब क्या है, a में से अपन b को हटा देंगे। देखो तो ये एलिमेंट आएंगे सारे, a माइनस बी का मतलब ये सारे एलिमेंट आएंगे, ये अपन कह सकते हैं। देखो ये सारे एलिमेंट आएंगे। b माइनस a का मतलब क्या है, b में से अपन किसको हटा देंगे, a को हटा देंगे। देखो b में से अपन किसको हटा देंगे, a को हटा देंगे, तो ये सारे एलिमेंट आएंगे। b में से मैंने a को हटा दिया, ये सारे एलिमेंट आएंगे। देखो ये अपन कह सकते हैं, ये सारे एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे अगर अपन वैसे अगर अपन देखें तो इसको क्या कह सकते हैं, ये a माइनस बी हो गया, ये b माइनस ए हो गया। देखो दोनों को अगर मिला के लिख देंगे तब वो क्या कहलाएगा, a और b का सम्मित अंतर कहलाएगा। अब दूसरा अपन इसको क्या कह सकते हैं, देखो इस पूरे को अगर मैं लिखूं तो पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a यूनियन b लिख सकता हूं। इस पूरे की अगर बात करें तो ये क्या होगा, देखो a यूनियन b। अब उसमें से अपन किसको हटा रहे हैं, a इंटरसेक्शन b को हटा रहे हैं। देखो a यूनियन b में से अपन किसको हटा रहे हैं, a इंटरसेक्शन b को हटा रहे हैं। देखो इसको हटा रहे हैं। देखो तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b भी अपन इसको लिख सकते हैं, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो सीधा दे देंगे, जैसे ये स्टेटमेंट दे दिया, ये दे दिया, फिर निम्न में से ये किसके बराबर है, तो यहां से अपन देख सकते हैं a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b के बराबर है। सम्मित अंतर का मतलब ये कि a माइनस b और b माइनस a दोनों को मिला के लिख देंगे। देखो दोनों का यूनियन ले लेंगे, तब उसको अपन कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। अब अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो पूरे की अगर बात करें तो क्या हो गया, a यूनियन b हो गया, उसमें से अपन किसको हटा रहे हैं, a इंटरसेक्शन b को हटा रहे हैं। देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b भी इसको अपन लिख सकते हैं। देखो ये भी अपन लिख सकते हैं। देखो जो सम्मित अंतर है ना वो क्रमविनी में होता है, एक तरीके से सम्मित अंतर है वो क्रमविनी में होता है। क्यों होता है, ये अपन नोट लगा के ये बात लिख सकते हैं। देखो सम्मित अंतर, सम्मित अंतर है वो क्या होता है, क्रमविनी में होता है, क्रमविनी में होता है, ये क्रमविनी में होता है। अभी अपन देख रहे थे अंतर है वो क्रमविनी में नहीं था, लेकिन सम्मित अंतर है वो क्या होता है, क्रमविनी में होता है। देख सकते हो आप, देखो सम्मित अंतर क्रमविनी में क्यों होता है, इसका मान निकालो। देखो एक बार इसका मान मैं निकाल रहा हूं। देखो इसका मान अगर अपन देखें तो कितना आएगा, देखो a माइनस बी यूनियन कितना आएगा, देखो b माइनस ए, ये आएगा। अब एक बार मैं b और a को चेंज कर रहा हूं। देखो b और a को मैं एक बार चेंज कर रहा हूं, तो यहां सब जगह b और a को मैं चेंज कर दूंगा। तो यहां देखो a की जगह आएगा b, b की जगह आएगा a, यूनियन ऐसे ही यहाँ पे b की जगह a आ जाएगा, यहाँ b की जगह a की जगह कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। देखो अब इसकी और इसकी अगर बात करें तो दोनों क्या है, सेम ही है, दोनों बातें क्या है, बराबर है। देखो
दोनों बराबर हैं, ये अपन कह सकते हैं। देखो तो अपन ये कह सकते हैं चाहे ए का बी के साथ में अपन सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें या बी का ए के साथ में डिफरेंस निकालें, क्रम का कोई महत्व नहीं है। और क्रम का महत्व नहीं है इसका मतलब अपन ये कहेंगे कि ये क्रम विनिमय है, ये जो संक्रिया है, ये जो ऑपरेशन है वो क्या है, क्रम विनिमय है, कॉम्यूटेटिव है, क्रम का अपन विनिमय कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए की जहां पे अपन बात कर रहे थे वहां अपन क्रम का विनिमय नहीं कर सकते। देखो तो कई बार ये एग्जाम में छोटी छोटी बातें भी पूछी जाती हैं, हालांकि इनको करने का एक निश्चित तरीका अपन देखेंगे। देखो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, दो समूचे मान लिया करो, दो सेट मान लेंगे अपन a और b, फिर अपन उसको आसानी से अपन चेक कर सकते हैं। दो सेट a और b मानेंगे, फिर उसको आसानी से चेक किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लो एग्जाम्पल अपन ये देख रहे हैं, देखो जैसे a बराबर अपने को ये दे रखा है, a बराबर अपने को दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 4। यहां वास्तविक समुच्चयों की बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, x के साथ में मान लो बिलोंग्स टू r नहीं लिखा हुआ है, तब भी अपन क्या करेंगे, रियल नंबर ही कंसीडर करेंगे। देखो b बराबर अपने को ये लिख रखा है, देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू दे रखा है 0 दे रखा है। देखो तब अपने को इसका मान पूछा गया है, तब अपने को इसका मान पूछा गया है, ये अपने को पूछा गया। देखो तब a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस अपने को पूछा गया। देखो a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस अपने को पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे वो अपन देखेंगे। देखो तो ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर कितना होता है 4, जिसका स्क्वायर 4 होता है वो अपन लेंगे। देखो तो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, -2 और 2, -2 और 2 हो जाएंगे। देखो यहाँ अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसी संख्या जो इसको सेटिस्फाई करेगी, देखो ऐसी संख्या जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ इसको सोल्व कर लो, वैसे सोल्व कर लो भाई, इसके फैक्टर करेंगे अपन, द्विघात समीकरण है, श्रीधराचार्य सूत्र से इसका मान निकाल सकते हैं या फैक्टर करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x का मान देखेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 और 3 आएगा, ये मान आएगा। अब इसका मान निकालना है अपने को, देखो इसका मान अपने को निकालना है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। a माइनस बी का मतलब क्या आ जाएगा, a में से अपन b को हटा देंगे। देखो a में से अपन किसको हटा देंगे, b को, b के अवयव को हटा देंगे, तो कितना आएगा, -2 आएगा। यूनियन b माइनस a का मतलब क्या हो गया, b में से अपन a को हटा देंगे, b में से अपन a को हटा देंगे, यानी 2 को हटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखो 3 आएगा। तो यहां से इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या आएगा, -2 3 आ जाएगा। तो a और b का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, सम्मित अंतर है, वो इतना आ जाएगा। देखो a और b का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो इतना आ जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो एक होता है डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। यानी a और b में अगर कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तब वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। a और b में अगर कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तब उनको अपन कहते हैं डिसजॉइंट सेट। कई जगह ये नाम आएगा इसलिए थोड़ा ध्यान में रखेंगे अपन। देखो a इंटरसेक्शन b बराबर 5, यानी असंयुक्त का मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों संयुक्त नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तब उसको अपन कहते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। मान लो a बराबर आपने ले लिया 1 2 ले लिया, a बराबर आपने 1 2 ले लिया, b बराबर आपने 3 4 ले लिया। देखो तब उसको अपन कहते हैं डिसजॉइंट सेट। कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो, तब उसको अपन कहते हैं डिसजॉइंट सेट कहते हैं। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं पूरक समुच्चय की, पूरक समुच्चय की अपन बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, इसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो पूरक समुच्चय तो एक होता है, देखो यूनिवर्सल सेट, माना U क्या है, यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, U सार्वत्रिक समुच्चय है। अब सार्वत्रिक समुच्चय को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो एट प्रेजेंट वहां पे जितने भी सेट है वो सारे क्या होने चाहिए, U से छोटे होने चाहिए, तब U को अपन कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। यानी एट प्रेजेंट वहां पे जितने भी सेट हैं वो सारे क्या होने चाहिए, U के सबसेट होने चाहिए। उनमें सब में क्या होना चाहिए, U बड़ा होना चाहिए, उन सारे सेट में U सबसे बड़ा होना चाहिए। यानी वो सारे सेट हैं वो क्या होने चाहिए, U में इंक्लूड होने चाहिए, समाहित होने चाहिए, तब अपन U को कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। देखो तथा A मान लो कोई समुच्चय, तथा A अपने मान लो कोई समुच्चय मान लिया। देखो A कोई समुच्चय, देखो A मान लो अपन ने कोई समुच्चय मान लिया, तब A डैश को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। देखो A डैश बराबर होता है U माइनस A, ये होता है। देखो U सार्वत्रिक समुच्चय है, A इसका उपसमुच्चय एक तरीके से, भाई U है वो क्या है, A से बड़ा है,
तब अपन ए डेस इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट में से अगर अपन ए को हटा देंगे तब उसको अपन कहते हैं देखो ए डेस कहते हैं। एक तरीके से ए डेस पूरक का मतलब ये होता है भाई, ये जैसे अपन ने यू ले लिया, देखो ये यू ले लिया, ये मान लो ए है, इसको अपन ए कह रहे हैं। देखो उल्टा होना चाहिए, यानी ए का उल्टा, ए का उल्टा कौन सा हो गया, ये हो गया। देखो ए का उल्टा ये हो गया, एक दूसरे के उल्टे होते हैं भाई, समुच्चय और उसका पूरक समुच्चय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो तो ए डेस की अगर अपन बात करें तो ये ए डेस होगा। देखो इसको अपन कहेंगे ए डेस कहेंगे। देखो यानी यू में से अपन ने क्या कर दिया, ए को हटा दिया। देखो ए को हटा दिया। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें, जैसे ये ए डेस हो गया, इसका अगर पूरक निकालोगे तो इसका पूरक कौन सा आएगा, यानी इसका उल्टा, ए डेस का उल्टा कौन हो गया, ये हो गया। देखो वापिस, तो इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, ए डेस का डेस भी कह सकते हैं। देखो ये भी अपन कह सकते हैं। यानी अगर ये समुच्चय है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा। देखो अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे आएगा, वापिस यहाँ पे आएगा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये अपन कह सकते हैं। देखो तो यहाँ अपन ये बात कह सकते हैं, देखो ए डेस का डेस वापिस किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ये बात अपन कह सकते हैं। यानी यू और ए का जो डिफरेंस है ना, उसको अपन कहेंगे ए डेस। यू में से अगर अपन ए को हटा दें, यू में से अगर अपन ए को हटा दें तब वो क्या कहलाता है, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। देखो एक इससे संबंधित होता है दे मोर्गन नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और हायर मैथमेटिक्स में भी थ्योरम्स का जब अपन प्रूव करते हैं तो वहां पे बार बार काम में आता रहता है। दे मोर्गन नियम ये कहता है, देखो ए यूनियन बी का डेस बराबर होता है किसके, देखो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के, एक दूसरे का उल्टा होता है। देखो यानी कोई भी दो समुच्चयों का यूनियन लेके फिर उसका पूरक निकालो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, या पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन ले लो, हमेशा मान क्या आता है, बराबर आता है। हमेशा जो मान आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो यानी पहले ए और बी दोनों का यूनियन ले लो, फिर उसका डेस ले लो, या पहले अपन ए का और ए डेस निकाल लें, बी डेस निकाल लें, देखो उनका इंटरसेक्शन ले लें, तो हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। सेकंड अपन ये कह सकते हैं, देखो सेकंड अपन ये कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का जो डेस है वो बराबर होता है किसके, देखो ए डेस यूनियन बी डेस के बराबर होता है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तब क्या आता है, यूनियन आता है। देखो कोई भी दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकाल के फिर उसका डेस निकालो, देखो वो बराबर आता है ए डेस यूनियन बी डेस के आता है। वेन डायग्राम से अपन देख सकते हैं भाई, इसकी अगर अपन बात करें तो देखो, इसकी अगर अपन बात करें तो देखो, ये जैसे मान लो ए है, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। देखो ए यूनियन बी कौन सा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखो ये पूरा हो जाएगा। यहां अपन बात करें, देखो ये तो ए ले लिया मैंने, इस सेट को तो मैं ए कह रहा हूं, इस सेट को मैं बी कह रहा हूं। देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ये तो ए हो गया पूरा, ये बी हो गया। देखो सारे मिला दिए अपन ने। इसका डेस का मतलब इसका बाहर वाला, इसके बाहर वाले जो एलिमेंट है उनको अपन कहेंगे, देखो ये कहेंगे, इसके बाहर वाले जो एलिमेंट है उनको अपन कहेंगे ए यूनियन बी का डेस, ये कहेंगे। देखो ए यूनियन बी का डेस कहेंगे। ये है देखो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब क्या हो जाएगा, अगर अपन देखें तो ये मान लो ए है, ये बी है। देखो डेस का मतलब होता है बाहर के एलिमेंट, ये देखो ये ए है, जैसे ये ए है, ये बी है। ए डेस का मतलब ए से बाहर वाले एलिमेंट, ए से बाहर वाले एलिमेंट। बी डेस का मतलब बी से भी बाहर लेने अपने को, देखो बी से भी बाहर लेने, यानी ए से भी बाहर और बी से भी बाहर, ए से भी बाहर और बी से भी बाहर। तो कौन से अवयव आएंगे, यही अवयव आएंगे। देखो ये सारे एलिमेंट क्या आएंगे, ए से भी बाहर आएंगे तथा बी से भी बाहर आएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है तथा, तो ये अवयव कौन से हो गए, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस हो गया। देखो तो अपन ये कह सकते हैं, देखो ए यूनियन बी का डेस और ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दे मोर्गन नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, सीधा भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बार एक आरएस के एग्जाम के अंदर भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, दे मोर्गन नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। देखो आरएस 2003 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। जब भी अपन टॉपिक को पढ़ेंगे तो पीछे आरपीएससी की जो एग्जाम हो चुकी हैं या जो आरएस के पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे अपन इंक्लूड करते हुए चलेंगे, उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। आरएस 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का डेस, इसका मान पूछा गया था। देखो इसका मान पूछा गया था। तो यहां देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको तो एक सेट मान लेंगे, इस पूरे को एक सेट मान लेंगे। देखो तो दे मोर्गन नियम से अपन क्या कह सकते हैं, ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया। देखो तो यूनियन है, बीच में यूनियन है, तो कितना आ जाएगा, अब इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखो
तो ये बन जाएगा ए डेस इंटरसेक्शन, यहां आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी का डेस, ये आ जाएगा। देखो इसको अपन ने एक सेट मान लिया, इसको अपन ने एक सेट मान लिया, तो यहां से आएगा ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डेस। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो आगे सॉल्व करेंगे तो ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो डेस है उसको अपन लिख सकते हैं बी डेस यूनियन सी डेस, ये लिख सकते हैं। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो दे मॉर्गन नियम से इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। इसको अपन एक सेट मान लिया, इसको एक सेट मान लिया। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए डेस। अगर यूनियन होता है तो यहाँ क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ जाता है। इस पूरे को अपने एक माना है तो यहाँ आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी का डेस, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो बी इंटरसेक्शन सी का डेस कितना हो जाएगा, बी डेस यूनियन सी डेस हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। देखो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, देखो जैसे इनकी जो प्रॉपर्टीज है, यूनियन और इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज है उनकी अपन बात कर रहे हैं। देखो और वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है सामान्य सामान्य प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो आइडेम्पोटेंट लॉ की, वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। पहली बात तो देखो वर्ग सम अवयव का मतलब क्या होता है, जैसे अलजेब्रा वगैरह में भी अपन पढ़ते हैं, वर्ग सम अवयव का मतलब होता है यदि ए का स्क्वायर अगर वापिस ए के बराबर आ रहा है। ए स्क्वायर का मतलब अलजेब्रा में अपन पढ़ते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है ए की ए से संक्रिया। अगर ए की ए से संक्रिया करवाने पे यदि वापिस ए आ जाता है तब ए को अपन कहते हैं वर्ग सम अवयव। नाम से स्पष्ट है, वर्ग के समान। वर्ग सम का मतलब ये होता है, देखो आइडेम्पोटेंट लो, आइडेम्पोटेंट लो, ये अपन कह सकते हैं। तो यानी वर्ग सम नियम का मतलब क्या होता है, वर्ग के समान, यानी ऐसा कोई अवयव अगर अपने वर्ग के समान होता है उसको अपन कहते हैं वर्ग सम अवयव कहते हैं। देखो अगर ए की ए से संक्रिया करवाने पे वापिस ए आ जाता है तब अपन कहेंगे कि वर्ग सम अवयव है। देखो ऐसे एक वर्ग सम मैट्रिक्स की भी अपन बात करते हैं। देखो वर्ग सम मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे तो वहां भी अपन ये बात करेंगे। देखो यदि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर वापिस ए के बराबर आ जाता है, खुद के बराबर आ जाता है, यदि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर खुद के बराबर आ जाता है तब उसको अपन कहते हैं वर्ग सम मैट्रिक्स। तो वैसे ही यहां अगर वर्ग सम नियम की बात करें तो ये देखो, यदि ए का अपन ए के साथ में यूनियन लेते हैं तो वापिस कितना आता है, ए आता है। देखो वही बात हो गई यहाँ पे, ए की ए से संक्रिया, वहां संक्रिया स्टार है यहाँ पे और वहां संक्रिया क्या है, यूनियन है। देखो तो अगर ए का ए के साथ में यूनियन लोगे तो वापिस कितना आएगा, ए आएगा। देखो तो इसका मतलब यूनियन है वो क्या कर रहा है, वर्ग सम नियम का पालन कर रहा है। देखो यूनियन है वो वर्ग सम नियम को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही इंटरसेक्शन है वो भी क्या करता है, वर्ग सम नियम को सेटिस्फाई करता है। देखो ए का अगर ए के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तो वापस कितना आएगा, ए आएगा। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर यही बात पूछी गई है, फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर यही बात पूछी गई थी। देखो यानी अपने ये दे रखा था, ये दिया हुआ था और ये पूछा गया था कि इस नियम का नाम क्या है, ये कौन सा नियम है, वर्ग सम नियम है, तत्समक नियम है, क्रमविनिमय नियम है, कौन सा नियम है। तो इस नियम का नाम पूछा गया था, नाम हो जाएगा वर्ग सम नियम। भाई ए का अगर ए के साथ में यूनियन लेंगे तो ए आएगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो भी ए आएगा। देखो तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों क्या करते हैं, वर्ग सम नियम को सेटिस्फाई करते हैं। देखो आइडेम्पोटेंट लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर इसका नाम पूछा गया था। अब इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सेकेंड होता है तत्समक नियम, तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ, इनके नाम याद करने। देखो आइडेंटिटी लॉ, अगर अपन ए का यूनियन लें किसके साथ में, फाई के साथ में। देखो ए का अगर अपन यूनियन लेते हैं फाई के साथ में तो वापिस हमेशा कितना आता है, ए आता है। किसी भी सेट का अगर फाई के साथ में यूनियन लोगे तो उस सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो वापिस वो सेट ही आ जाएगा, वापिस वही सेट आ जाएगा। ऐसे अगर अपन ए का इंटरसेक्शन ले मान लो किसके साथ में, यूनिवर्सल सेट के साथ में, तब वापिस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो ए क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, यानी ए इससे छोटा रहेगा। तो दोनों में कॉमन अगर देखें तो कॉमन कौन आएगा, ए आएगा। देखो वैसे तत्समक अवयव की डेफिनेशन ये होती है, ए की अगर ई से संक्रिया करवाने पे वापिस ए आ जाता है तब इसको अपन कहते हैं तत्समक अवयव कहते हैं। देखो तो वैसे यूनियन का तत्समक अवयव होता है फाई, क्योंकि ए को अगर किसी के साथ भी, ए का अगर अपन फाई के साथ में यूनियन लेंगे तो वापिस क्या आएगा, ए आएगा। देखो फाई का अपन किसी के साथ भी यूनियन ले लें वही अवयव आ जाएगा। देखो ऐसे यूनिवर्सल सेट का किसी भी अवयव के साथ में अपन इंटरसेक्शन ले लें वापिस वही आ जाएगा। देखो तो इस नियम को कहते हैं तत्समक नियम। तो एक तो हो गया वर्ग सम नियम, एक हो गया तत्समक नियम। थर्ड है देखो क्रमविनिमय नियम,
थर्ड होता है कर्म विनिमय नियम। कर्म विनिमय का मतलब होता है कर्म का हटना। अपन कर्म हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो यूनियन की बात करें तो अपन ये बात जानते हैं, देखो ए का चाहे बी के साथ में अपन यूनियन ले लें, बी का चाहे ए के साथ में यूनियन ले लें, बराबर ही आता है। देखो ए का चाहे बी के साथ में यूनियन लो, बी का ए के साथ में यूनियन लो, बराबर ही आता है। तो इसका मतलब यहाँ अपन कर्म हटा सकते हैं। ये कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। ये कर्म विनिमय नियम का यानी यूनियन है। यूनियन क्या करता है? कर्म विनिमय नियम का पालन करता है, ये अपन कह सकते हैं। देखो इंटरसेक्शन की अपन बात करें तो देखो ए का चाहे बी के साथ में इंटरसेक्शन ले लो, बी का चाहे ए के साथ में इंटरसेक्शन ले लो, बराबर ही आएगा। कोई भी आप लेके देख सकते हो। भी ए बराबर मैंने ले लिया 1 2 ले लिया, बी बराबर मैंने ले लिया 2 3 ले लिया सपोज। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए में और बी में जो कॉमन है वो लिखना है। तो कॉमन कितना आ गया? 2। अब मैं बी और ए का अगर इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कितना आएगा? बी और ए का इंटरसेक्शन निकालने का मतलब बी और ए में कॉमन लेना है। कॉमन कितना आएगा? 2 आएगा। देखो तो दोनों बराबर आ रहे हैं। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये कर्म विनिमय नियम का पालन करता है, ये अपन कह सकते हैं। देखो तीसरा अपन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है। देखो यानी जो डिफरेंस है ना वो कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दो समुच्चयों का जो अंतर है वो कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यहां से आप देख सकते हो। देखो अगर एग्जाम में अपने को ये नियम याद नहीं है तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई भी 2 सेट लेके चेक कर लेना। कोई भी 2 सेट लेके चेक कर लेना, हालांकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन आपको आंसर का पता लग जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो कितना आएगा? देखो ए माइनस बी, ए में से अगर अपन बी को हटाएंगे तो कितना आएगा? 1। बी में से अगर अपन ए को हटाएंगे तो कितना आएगा? बी में से ए को हटाएंगे तो 3 आएगा। देखो दोनों बराबर नहीं आ रहे, बराबर नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। देखो बराबर नहीं है इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं ए माइनस बी नॉट इक्वल टू होता है बी माइनस ए के। यानी यूनियन और इंटरसेक्शन है वो तो क्या करते हैं? कर्म विनिमय नियम का पालन करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। संख्याओं का अंतर भी नहीं करता है, भी समुच्चयों का अंतर भी नहीं करता और संख्याओं का अंतर भी नहीं करता। देखो एक की अगर 2 से माइनस संक्रिया कराओगे तो -1 आएगा, 2 की 1 से अगर माइनस संक्रिया कराएंगे तो 1 आएगा। देखो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब अंतर है वो कहीं भी कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता। देखो फोर्थ नियम अपन ये कह सकते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटन गुणधर्म, बंटनता नियम, ये अपन कह सकते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बंटनता का मतलब होता है बांटना। यूनियन को अपन देखो इंटरसेक्शन पे बांट सकते हैं, यूनियन को इंटरसेक्शन पे बांटा जा सकता है। जैसे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए यूनियन बी, यूनियन को मैंने बी के साथ में बांट दिया, ऐसे मैंने ए को यूनियन को सी के साथ में बांट दिया। देखो यानी यूनियन है वो हमेशा इंटरसेक्शन पे बंट जाता है। यूनियन को मैंने देखो बी के साथ में बांट दिया, ऐसे ही मैंने यूनियन को किसके साथ में बांट दिया? सी के साथ में बांट दिया। कोई भी 3 समुच्चय लेके अपन इसको चेक कर सकते हैं। तो यूनियन हमेशा इंटरसेक्शन में बंट जाता है। ऐसे अगर इसकी बात करें अपन, देखो ए इंटरसेक्शन, इसकी बात करें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात करें तो इंटरसेक्शन को भी अपन क्या कर सकते हैं? यूनियन पे बांट सकते हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो कहने का मतलब ये दोनों बंटनता के नियम का पालन करते हैं। देखो ये दोनों बंटनता के नियम का पालन करते हैं। लेकिन अगर अपन इसकी बात करें, देखो ए माइनस बी यूनियन सी की बात करें तो ए माइनस बी यूनियन सी है वो बराबर होता है किसके? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के बराबर होता है। देखो अगर यहाँ यूनियन आ रहा है तो यहाँ कितना आ रहा है? इंटरसेक्शन आ रहा है। देखो इसको अपन बंटनता का नियम नहीं कह सकते, यहाँ बंटनता का नियम का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे अपन देखें, अभी इसको देख लेते हैं, अभी अपन इसका प्रूफ भी देखते हैं। देखो ऐसे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, इसको अपन लिख सकते हैं, देखो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी लिख सकते हैं। देखो तो ये भी बंटनता का नियम का पालन नहीं कर रहा है। वैसे इसको भी अपन दे मोर्गन नियम कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है दे मोर्गन नियम ही कहा जाता है। देखो और वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर भी। ऐसे क्वेश्चन जहां भी चेंज होता है ना वहां वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ए माइनस बी यूनियन सी, सीधा सा अपन देखेंगे ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी याद रखेंगे भाई। यहाँ जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है सोचेंगे कि वहां भी लग जाएगी, लेकिन यहाँ अगर अपन देखें तो यूनियन है तो क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन आ रहा है। देखो ऐसे इंटरसेक्शन है तो क्या आ रहा है? यूनियन आ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चनों को चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वेन डायग्राम से इनको चेक कर सकते हो। अगर एग्जाम में मान लो अपने को ये नहीं पता कि ये किसके बराबर होता है तो बिना पता के ऐसे अपने को आंसर कभी भी नहीं देना है, हवा में कभी भी अपने को आंसर नहीं देना है। हमेशा इसको अपन चेक करेंगे, पहले अपन चेक करके देखेंगे, देखिए कितना होता है। पहले अपन चेक करके देख रहे हैं इसको।
और एग्जाम में क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, देखो 3 समूचे मान लिया करो। ए बराबर मान लिया अपन ने 1 2 3, 3 समूचे आपको ऐसे मानने हैं जिनमें कुछ न कुछ एलिमेंट कॉमन हो, क्योंकि जब अपन वेन डायग्राम बनाते हैं तो भी ऐसे ही बनाते हैं। देखो तीनों समूचों में कुछ न कुछ एलिमेंट कॉमन लेते हैं। देखो ये जो एलिमेंट है वो सब में कॉमन है। देखो तो हमेशा वेन डायग्राम ये जो समूचे मानो वो इस तरीके से मान लिया करो कि तीनों में कुछ न कुछ एलिमेंट कॉमन हो। ए बराबर ये ले लिया, देखो बी बराबर अपन ने ले लिया 2 3 4, सी बराबर अपन ने ले लिया देखो 3 4 5, ये एलिमेंट ले लिया। देखो अब अपन देख रहे हैं 3 सब में आ रहा है, देखो 3 सब के अंदर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि ऐसे समूचे अपन ए बी सी 3 ऐसे समूचे माने जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ऐसे ही समूचे हमेशा कंसिडर करना आप। अब इसका मान निकाल रहा हूं मैं, देखो जल्दी से अपन निकालते हैं। अपन ए माइनस बी यूनियन सी का मान निकाल रहा हूं। देखो बी यूनियन सी अगर अपन देखें तो बी और सी को मिला के लिख देंगे। देखो या सीधा ही अपन निकाल लेते हैं। देखो इसका मान निकाल रहे हैं, ए माइनस बी यूनियन सी का मान निकाल रहे हैं। ए का मतलब हो गया ये, देखो ए का मतलब है 1 2 3, माइनस बी यूनियन सी का मतलब सबको मिला के लिख देंगे तो आएगा 2 3 4 5, ये आएगा। देखो अब ए में से अपन बी यूनियन सी घटाएंगे, इसमें से अपन इसका अंतर निकाल रहे हैं। देखो इसका इसके साथ में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, ये अवयव हट जाएगा। देखो ए में से अपन इसके अवयव हटा देंगे तो कितना आएगा, देखो 1 आ जाएगा। अब मैं इसका मान निकाल रहा हूं। देखो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी का मान निकाल रहा हूं। देखो इसका मान निकाल रहा हूं। ए माइनस बी का मतलब क्या करेंगे, ए में से अपन बी के अवयव हटा देंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 1, ये आएगा। देखो ए माइनस सी का मतलब क्या है, ए में से मैं सी को हटा दूंगा। देखो ए में से मैं अगर सी को हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 2 बचेगा। देखो ये बचेगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो तो अपन यहाँ ये कर सकते हैं ए माइनस बी यूनियन सी है वो बराबर आ रहा है किसके, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के बराबर आ रहा है। देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये अपन कह सकते हैं। देखो ये बराबर है। देखो लेकिन अगर मैं इसका मान निकाल के देखूं, देखो एक बार ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी का अगर मैं मान निकालूं तो कितना आएगा। देखो इसका मान ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए में से अपन बी का अंतर लेंगे। देखो तो कितना आएगा, 1 आएगा। यूनियन ए माइनस सी का मतलब कितना हो जाएगा, ए में से अपन सी को हटाएंगे तो कितना आएगा, 1 2। इन दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो कितना आएगा, 1 2 आएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये और ये बराबर नहीं आ रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। देखो तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी यूनियन सी है वो बराबर होता है किसके, इसके बराबर होता है, न कि इसके बराबर होता है। देखो वेन डायग्राम से भी इस बात को अपन समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका ये रहेगा। अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन सा किसके बराबर है तो हमेशा 3 समूचे आपको मानने, 3 सेट आपको मानने और उससे चेक करना। देखो और ये 2 नियम तो अपन अच्छी तरह याद भी रखेंगे, डे मॉर्गन नियम टाइप की हैं। देखो ये अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। देखो कुछ एग्जाम्पल अपन इससे संबंधित करके देखते हैं। देखो एक तो यही है, फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया था। फर्स्ट ग्रेड 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए माइनस बी बराबर है, ये पूछा गया था। देखो ए माइनस बी बराबर है, ए बराबर। अब ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, पहला ऑप्शन दे रखा था ए यूनियन बी, सेकेंड ऑप्शन दे रखा था ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड ऑप्शन दे रखा था 5। इस टाइप से ऑप्शन अपने को दिए हुए थे। देखो फोर्थ ऑप्शन अपने को दे रखा था, मान लो ये ए दे रखा था। इस टाइप से ऑप्शन अपने को दिए हुए थे। देखो तो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर छोटा क्वेश्चन है तो वेन डायग्राम से भी कर लिया करो, बाकी वो तरीका है। देखो 2 समूचे मान लो, ऐसे 2 समूचे मान लो जिनमें कुछ न कुछ एलिमेंट कॉमन हो, तो ए बराबर 1 2 ले लेंगे, बी बराबर अपन 2 3 ले लेंगे। देखो ये ले लेंगे। अब इसका मान निकाल रहा हूं मैं। देखो ए माइनस बी का मान निकाल रहा हूं, इसका मान निकाल रहा हूं। देखो ए का मतलब कितना हो गया, देखो 1 2, ये हो गया। ए माइनस बी का मतलब ए में से अपन बी को हटा देंगे तो कितना आएगा, देखो 1 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 1 2 में से 1 को हटाना है अपने को, तो 1 2 में से 1 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखो ये बचेगा। अब ऑप्शन अगर अपन चेक करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना आएगा, दोनों को मिला के लिखेंगे तो 1 2 3 आएगा, जबकि अपना आ रहा है 2 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन देखेंगे। देखो तो ए और बी में अगर कॉमन देखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब अपना सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो
तो इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। एग्जाम में हमेशा ये दो समूचे मान के ही आपको क्वेश्चन करना है। वेन डायग्राम से अगर अपन देखें तो वेन डायग्राम से भी आसानी से किया जा सकता है। देखो भाई यहाँ अपन ने ये तो ए ले लिया, देखो ये अपन ने ए ले लिया, ये अपन ने बी ले लिया, ये बी ले लिया। देखो ए माइनस बी की बात करें तो ए माइनस बी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ए माइनस बी ये हो जाएगा, ये हो गया ए माइनस बी। ए में से अपन ने बी को हटा दिया। अब ए माइनस बी की बात कर रहा हूं। ए में से अपने को किसको हटाना है, ए माइनस बी को हटाना है। देखो ए में से अपने को किसको हटाना है, ए माइनस बी को हटाना है। देखो तो ए में से अगर अपन ए माइनस बी को हटाते हैं, ए में से अगर अपन ए माइनस बी को हटाते हैं तो कौन से एलिमेंट आएंगे, ये देखो ए हो गया, इसमें से मैं ए माइनस बी को हटा रहा हूं। देखो इसको हटाऊंगा तो क्या बचेगा, ये एलिमेंट बचेंगे। देखो ये एलिमेंट बचेंगे, देखो ये सारे एलिमेंट बचेंगे। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं देखो ए इंटरसेक्शन बी कह सकते हैं। तो वेन डायग्राम से अगर अपन देखें तो वही आंसर आ रहा है। देखो ए माइनस बी बराबर इतना आ रहा है। बाकी एग्जाम में आसान ये रहता है, कोई भी दो सेट मान के आप आसानी से उत्तर का पता लगा सकते हो। देखो आसानी से उत्तर का पता लगाया जा सकता है। देखो कुछ एग्जाम्पल अपन और करके देखते हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड 2018 का पेपर देखें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन यहां भी अगर अपन देखें, उस पेपर में भी अगर अपन देखें तो इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे गए थे। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन ये दे रखा था, देखो यदि ए बी सी समुच्चय, क्वेश्चन ये था यदि ए बी सी समुच्चय हैं तब पहला स्टेटमेंट ये दे रखा था। देखो R1 अपने को ये दे रखा था a माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी बराबर होगा किसके, ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी। पहला स्टेटमेंट ये दे रखा था। देखो R2 अपने को ये दे रखा था a माइनस बी माइनस सी, ये बराबर होगा किसके, a माइनस सी माइनस बी की, इसके बराबर होगा। थर्ड अपने को ये स्टेटमेंट दे रखा था। देखो थर्ड स्टेटमेंट ये दे रखा था a माइनस बी माइनस सी बराबर होगा किसके, देखो a माइनस बी यूनियन सी के बराबर होगा। ऐसे अपने को तीन स्टेटमेंट दे रखे थे। तब पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही है, तब इनमें से कौन से स्टेटमेंट है वो सही है, वो अपने को पूछा गया था। देखो अब कितना आसानी से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखना। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको तीन समूचे मानने, तीन सेट मानने और उनमें कुछ न कुछ एलिमेंट कॉमन लेना। देखो सबसे पहले आपको तीन समूचे मानने, सबसे पहले आपको तीन समूचे मानने। ए बराबर मान लिया अपने 1 2 3 मान लिया। ऐसे तीन समूचे मानने कि उनमें कुछ न कुछ एलिमेंट कॉमन हो। बी बराबर मान लिया अपने 2 3 4, सी बराबर मान लिया अपने 3 4 5, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ऐसे अपने को समूचे मानने। देखो अब मैं निकाल रहा हूं, इसका मान निकाल रहा हूं। देखो ए माइनस बी माइनस सी का मान निकाल रहा हूं। देखो इसका मान निकाल रहा हूं। ए माइनस बी का मतलब ए में से अपन बी को हटा देंगे, ए में से अपन बी को हटा देंगे, यानी 2 3 हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 आएगा। देखो इसमें से अपने को सी को हटाना है, 3 4 5 को हटाना है। देखो तो 1 में से इसको हटाएंगे तो 1 में ये है ही नहीं, तो इसका मतलब केवल 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो अब R1 को अपन चेक कर रहे हैं, R1 की बात कर रहे हैं। देखो R1 का मतलब क्या है, इसका मान निकाल रहा हूं मैं a माइनस सी माइनस बी माइनस सी का मान निकाल रहा हूं। a माइनस सी का मतलब a में से अपन c को हटा देंगे, a में से अपन c के अवयवों को हटा देंगे तो केवल 3 हट जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। b में से अपन c को हटा रहे हैं, देखो b में से c को हटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 1 2 में से अपन 2 को हटाएंगे। देखो 1 2 में से 2 को हटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 1 2 में से इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो फिर अपन चेक कर रहे हैं R2 को चेक कर रहे हैं। देखो फिर अपन चेक कर रहे हैं R2 को चेक कर रहे हैं। R2 का मतलब इसका मान निकालेंगे। देखो a माइनस सी माइनस बी का मान निकालेंगे। देखो a माइनस सी का मतलब a में से अपन हटा देंगे c को, तो a में से c को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 2। इसमें से b को हटाएंगे, फिर इसमें से अपन हटा देंगे b को, तो इसमें से b को हटाने का मतलब कितना आएगा, 1 2 में से b के अवयव हटा देंगे तो केवल 2 हटेगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो R3 अगर अपन देखें तो R3 कितना हो जाएगा, R3 है देखो a माइनस बी यूनियन सी। a का मतलब कितना हो गया, देखो 1 2 3 ये हो गया। b यूनियन c का मतलब दोनों का यूनियन लेंगे तो आएगा 2 3 4 5 ये आएगा। देखो अब इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखो
तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो इसका जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और R1 R2 R3 सभी का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। देखो सभी सत्य हैं। फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इतना आसानी से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा आपको 3 समुच्चय मानने हैं। अगर 2 समुच्चय वाला है तो 2 समुच्चय मान लेंगे। ऐसे समुच्चय मानेंगे जिनमें कम से कम एक अवयव कॉमन हो, कम से कम एक अवयव कॉमन हो, फिर आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को चेक किया जा सकता है। देखो कुछ क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं। जैसे इसका मान पूछा गया, देखो ए यूनियन बी का डेस, ए यूनियन बी का डेस यूनियन ए डेस इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर है, ये पूछा गया। देखो ये किसके बराबर है, ये पूछा गया। देखो ऑप्शन अपन लिख रहे हैं। देखो पहला ऑप्शन लिख दिया मैंने ए डेस, सेकेंड ऑप्शन लिख दिया मैंने बी डेस, थर्ड ऑप्शन मैंने लिख दिया फाई। इस तरीके से ऑप्शन है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे आसान तरीका कौन सा है, ए और बी मानने वाला। अब यहाँ डेस की बात करें तो यूनिवर्सल सेट भी मान लेंगे। देखो ये मैंने यूनिवर्सल सेट मान लिया, 1 2 3 4 5 मान लिया। देखो ए बराबर में मान लेता हूँ 1 2, बी बराबर में मान लेता हूँ कितना 2 3, ये मान लेता हूँ। देखो कम से कम एक अवयव कॉमन होना चाहिए दोनों में, कम से कम एक अवयव कॉमन हो, ऐसा मानना है अपने को। अब यहाँ देखो थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ए यूनियन बी की बात कर रहा हूँ। ए यूनियन बी का मतलब दोनों को मिला के लिख देंगे, कितना आएगा 1 2 3, 1 2 3 आएगा। देखो फिर ए यूनियन बी का डेस अपन निकाल रहे हैं। देखो ए यूनियन बी का डेस अपन निकाल रहे हैं। डेस का मतलब क्या है, यानी यू में से इसको हटा देंगे। देखो पीछे अपन डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ए डेस का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये डेफिनेशन होती है। देखो तो यहाँ पे ए यूनियन बी डेस का मतलब ये होगा, देखो ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ये मतलब होगा। देखो यूनिवर्सल सेट ये, देखो यूनिवर्सल सेट ये, इसमें से अपने को ए यूनियन बी को हटाना। देखो तो इसमें से ए यूनियन बी को हटाने का मतलब किस किस को हटा देंगे, 1 2 3 को हटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 4 5 आ जाएगा। देखो तो ए यूनियन बी डेस इतना आ गया। फिर अपन निकालेंगे, देखो ए डेस इंटरसेक्शन बी, ए डेस इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए डेस का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को, इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा 3 4 5, ये आ गया। इंटरसेक्शन फिर बी, बी का मतलब कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं अपन, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो अब अपने को क्या पूछा गया, इन दोनों का यूनियन लेना। देखो इन दोनों का अपने को यूनियन लेना है। तो ए यूनियन बी का डेस यूनियन ए डेस इंटरसेक्शन बी, इसका मान अपने को पूछा गया। देखो तो दोनों का यूनियन कितना आ जाएगा, दोनों का यूनियन हो जाएगा 3 4 5, ये हो जाएगा। देखो अब ये देखो, देखिए ये किसके बराबर है, 3 4 5 है, वो किसके बराबर है। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर अपन चेक करें तो देखो ए डेस का अगर मैं मान निकालता हूं तो ए डेस का मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 3 4 5 ही आएगा। देखो तो अपन ये कह सकते हैं, देखो इसका मान भी 3 4 5 आ रहा है, इसका मान भी 3 4 5 आ रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो वेन डायग्राम से भी अपन इसको देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी इसको देख सकते हैं। पहले इसमें दे मॉर्गन नियम लगा देंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, फिर उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर अपन देखें तो सबसे आसान तरीका ये है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आसानी से अपन इस तरीके से कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो ए माइनस बी यूनियन, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, ये किसके बराबर है, ये पूछा गया। देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है। पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है, देखो ए यूनियन बी, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ऐसे अपने को ऑप्शन दे रखे। तो वेन डायग्राम से अगर आप करो तो देखो कितना आसान है भाई, वेन डायग्राम से भी अपन कर सकते हैं। वेन डायग्राम का मतलब क्या हो गया, देखो कोई छोटा क्वेश्चन हो तो उसको वेन डायग्राम से भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो बाकी दोनों ही तरीके से मैं करके बता रहा हूं। सबसे पहले ए माइनस बी है, देखो इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया। देखो ए माइनस बी का मतलब ये देखो ए माइनस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया। देखो फिर बी माइनस ए, ये बी माइनस ए हो गया। देखो ये तो है ए माइनस बी, ये हो गया, क्या हो गया, देखो बी माइनस ए हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। देखो अब अगर सबको मिला दें तो क्या बन रहा है, सबको अगर मिला दें तो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, ए यूनियन बी बन रहा है। देखो
तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। देखो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वेन डायग्राम से भी आप तुरंत पता लगा सकते हो। बाकी अपन ने जो दूसरा तरीका देखा था वो ये देखा था। देखो कोई अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो उस तरीके से करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ए बराबर आपने ले लिया 1 2, थोड़ा जल्दी अपन करते हैं। देखो बी बराबर ले लिया अपन ने 2 3, ये ले लिया। देखो अब a माइनस बी का मान निकाल लो। देखो सीधा ही मैं मान रख रहा हूं यहाँ पे। देखो इसका मैं सीधा ही मान रख रहा हूं। सबसे पहले a माइनस बी, a में से b को हटा देंगे यानी कितना आ जाएगा, a माइनस बी 1 आ जाएगा। देखो b माइनस a यानी b में से अपन a को हटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो 3 आ जाएगा। सही है बात। फिर है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b का मतलब a और b में कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब सबका यूनियन ले लो, सबको मिला के लिख दो, कितना आएगा, 1 2 3, 1 2 3 आएगा। और 1 2 3 को अपन क्या कह सकते हैं, a यूनियन b कह सकते हैं। देखो तो बिल्कुल आसानी से अपन उत्तर पता लगा सकते हैं। देखो और कोई एग्जाम्पल अगर अपन लेके देखें, जैसे ये है। देखो a यूनियन b डेस का डेश है, a यूनियन b डेश का डेश है इंटरसेक्शन, a डेश यूनियन b का डेश है, का मान पूछा गया, का मान पूछा गया। a और b कोई भी अपने को दो सेट दे रखे हैं, इसका मान पूछा गया। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन a डेश दे रखा है, b डेश दे रखा है, थर्ड ऑप्शन अपने को 5 दे रखा है। इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। देखो अब वेन डायग्राम से आप कर सकते हो, दे मॉर्गन नियम लगा के फिर इसके अंदर अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, उससे हो सकता है। बाकी सबसे आसान जो रहेगा वो इससे रहेगा। देखो यूनिवर्सल सेट मान लो आप 1 2 3 4, a बराबर मान लिया अपन ने 1 2, b बराबर मान लिया अपन ने 2 3, ये मान लिया। देखो a बराबर ये मान लिया, b बराबर ये मान लिया। अब इसका मान निकाल रहा हूं। देखो a यूनियन b डेस का, b डेस की भी जरूरत है अपने को, a डेस की भी जरूरत है। तो पहले से a डेस निकाल लेते हैं। देखो a डेस का मतलब u में से a को हटा देंगे तो आएगा 3 4, b डेस का मतलब u में से अपन b को हटा देंगे। देखो इसमें से b को हटाएंगे, कितना बनेगा, 1 4 बन जाएगा। देखो अब a यूनियन b डेस निकाल रहा हूं। देखो a यूनियन b डेस में निकाल रहा हूं। देखो a यूनियन b डेस कितना हो जाएगा, देखो दोनों का यूनियन ले रहे हैं अपन, दोनों का यूनियन लेंगे तो कितना आएगा, देखो इन दोनों का यूनियन 1 2 4 आएगा, 1 2 4 आएगा। देखो अब अपने को निकालना है a यूनियन b डेस, इतना हो गया, इसका डेस निकालना है। देखो इसका भी अपने को डेस निकालना है। डेस का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा देंगे। देखो यूनिवर्सल सेट में से इसको हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। देखो ये आएगा। ऐसे अपने को a डेस यूनियन b निकालना है, a डेस यूनियन b निकालना है। देखो a डेस यूनियन b कितना हो जाएगा, ये a डेस हो गया, ये b हो गया। देखो दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो दोनों का यूनियन हो जाएगा 2 3 4, ये हो जाएगा। फिर इसका अपन डेस निकाल रहे हैं। देखो फिर इसका निकाल रहे हैं अपन डेस, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। देखो तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, इसका डेस का मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा देंगे। देखो और यूनिवर्सल सेट में इसको हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 1 आएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है अपने को। देखो इन दोनों का अपने को इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, इन दोनों का अपने को इंटरसेक्शन लेना है और वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो इसका और इसका दोनों का अपने को क्या लेना था, इंटरसेक्शन लेना था। देखो तो दोनों में इंटरसेक्शन कितना हो गया, 5, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो तो प्यारे बच्चों आज अपन ने बात की है समुच्चय क्या होता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यानी केवल संग्रह को देख के अपन ये पहचान सकें, कलेक्शन को देख के अपन ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। कहने का मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन वहां होनी चाहिए। एक स्पेसिफिक कंडीशन अगर वहां पे होगी तभी अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखो तो वेल डिफाइंड का मतलब है कोई भी ऐसा संग्रह, कोई भी ऐसा कलेक्शन जिसको देख के अपन ये कह सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, उसको अपन क्या कह सकते हैं, एक समुच्चय कह सकते हैं। समुच्चय को अपन 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है सेट बुल्डर मेथड होता है, यानी समुच्चय का अवयव जो गुण धर्म का पालन करते हैं वो अपन लिख देते हैं। एक क्या होता है, टेबुलर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। समुच्चय के अवयव जो आते हैं उनकी लिस्ट बना के लिख देते हैं। देखो फिर अपन बात कर रहे थे कि समुच्चयों में संक्रिया वगैरह की बात कर रहे थे। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह निकालना कई बार पूछा जाता है। देखो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है, या दे मॉर्गन नियम है, या जो अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जैसे वर्कशॉप नियम अपने पढ़ा है, तत्सम नियम पढ़ा है, उससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए। देखो अब इतनी देर की जो इतनी छोटी क्लास हुई है अपनी, उस क्लास में अपने फर्स्ट ग्रेड 2018 में 2 आईओई क्वेश्चन अपने कर लिए। कहने का मतलब एग्जाम की दृष्टि से देखें तो देखो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड 2018 का पेपर काफी डिफिकल्ट पेपर आया था,
लेकिन उसमें भी ये जो अपने मैटर पढ़ा है, आज अपने जो मैटर पढ़ा है उसमें 2 क्वेश्चन मिल गए। देखो ए माइनस बी माइनस सी वाला क्वेश्चन अभी अपने देखा था, एक जो वर्कक्षम नियम था वो पूछा गया था। तो बिल्कुल आसानी से अपन इस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो, थैंक यू।